आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज़ आज अपन ग्राफ यानी यूनिट नंबर 4 का वन शॉट करने वाले कंप्लीट यहाँ पे। सो आपको क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थ्योरी टाइप की है ना? सो इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है? बिकॉज़ इसमें थ्योरी है, सो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, राइट? सो आपको क्या करना है, शुरू से लास्ट तक देखना है, सिंपल है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, छोटा-सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ क्या होता है? अ ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, जी इक्वल्स टू वी कॉमा ई। अब जहाँ पे वी अपना होता है वर्टाइसेस एंड ई अपना होता है एजेस, राइट? सो वर्टाइसेस क्या होता है, एजेस क्या होता है, ये भी अपन डिस्कस करेंगे अभी विथ एग्जाम्पल के साथ। सो वी इज़ अ वर्टाइसेस एंड ई इज़ अ एजेस। ए ग्राफ कंसिस्ट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टाइसेस वी एंड अ सेट ऑफ एजेस ई, राइट? अब देखो यहाँ पे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, है ना? तो आपको प्रॉपर तरीके से पता चलेगा कि एक्चुअल में ग्राफ क्या होता है। अब देखो मैंने यहाँ पे सपोज़ मैंने यहाँ पे बनाया, जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे V1, V2, V3, V4, राइट? इस तरीके से मैंने यहाँ पे नॉर्मल से कुछ वैल्यू ली है ना? सो यहाँ पे V1, अब मैं इसको क्या करता हूँ, सर्कल कर देता हूँ यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ और यहाँ पे, ठीक है? अब देखो क्या है, मेरे पास यहाँ पे V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, राइट? अब इनको अपन बोलेंगे वर्टाइसेस, राइट? अब देखो मैंने इसका नाम V क्यों रखा है, क्योंकि V से वर्टाइसेस, राइट? एंड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, A B C हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब डेटा स्ट्रक्चर में इसको अपन क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे, राइट? एंड यहाँ पे अपन वर्टाइसेस बोलते हैं, वर्टाइसेस वो भी होता है, तो नोड एक ही बात है। अब देखो मैंने क्या किया, इसको यहाँ इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, एंड सपोज़ इसको इससे कर दिया, एंड इसको भी आपस में कनेक्ट कर दिया, है ना? तो अब ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये मेरी ग्राफ है, ठीक है? अब जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बात की थी कि इसमें जी इक्वल्स टू होता है वी कॉमा ई, दो चीज़ें होती हैं मैन। सो इसमें दो चीज़ें क्या है, वी क्या है और ई क्या है। वी तो आपको पता चल गया, ये नंबर ऑफ वर्टाइसेस यहाँ पे V1 V2 V3 V4 ये अपनी वर्टाइसेस हैं, सो इसको अपन वी से डिनोट करते हैं, राइट? एंड इसके बाद अपना यहाँ पे जो कनेक्शन बने हुए हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो जिसकी हेल्प से ये जुड़ी हैं उसको अपन एजेस बोलते हैं, है ना? तो ये अपनी एजेस है, इसको मैं ई बोल सकता हूँ, E1 बोल सकता हूँ, जो भी आपको बोलना है। ये जैसे E2 हो गया, E3 हो गया, E4 हो गया, राइट? सो ये अपनी वर्टाइसेस एंड एजेस दो ही चीज़ आपको मेनली इसमें दिख रही है ना? इसके अलावा ज़्यादा कुछ खास आपको इसमें दिख नहीं रहा है, राइट? सो इस तरीके से अपना ये ग्राफ होता है, ये पूरा जो कलेक्शन आपको दिख रहा है नोन एज ग्राफ, इस तरीके से अपना ग्राफ होता है ना? सो इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि ग्राफ क्या होता है ना? अब बेसिकली देखो, अब इसका जो कलेक्शन है ना, जैसे नंबर ऑफ वर्टाइसेस का कलेक्शन और नंबर ऑफ एजेस का कलेक्शन, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, जैसे मैं लिखूँ V इक्वल्स टू, एंड इसको सेट बोलेंगे, है ना? सेट ऑफ वर्टाइसेस, राइट? सो यहाँ पर हो जाएगा सेट ऑफ वर्टाइसेस, राइट? सो V1 V2 V3 एंड V4, एंड इसी तरीके से अगर आपका ग्राफ और ज़्यादा बड़ा है सो यू कैन राइट, राइट? बट यहाँ पे अभी V4 तक है, सो दैट्स वाई हमने यहाँ तक लिखा है। ये हो गया। अब नंबर ऑफ एजेस की बात करें, हाउ मेनी नंबर ऑफ एजेस आर हेयर, सो 1 2 3 4, 4 यहाँ पे हैं, सो अपन इसको कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, राइट? एंड इसको भी एज इट सेट के अंदर लिखेंगे, सो E1 E2 E3 E4 एंड सो ऑन। बट यहाँ पे 4 ही हैं तो अपन इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है? सो इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, कलेक्शन, नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड नंबर ऑफ एजेस, इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसको लिखते हैं, राइट? अब जैसे मान लो इसमें 2-3 चीज़ें और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे अपन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट अभी मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो ये, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, लूप होते हैं, है ना? सो जैसे ये अपना यहाँ से कनेक्शन है, यहाँ से कनेक्शन है, अब इसमें क्या है, सेल्फ लूप बनता है एक। सो सेल्फ लूप क्या होता है, सेल्फ लूप का मतलब है, वो तो अपन ऑलरेडी थर्ड यूनिट में पढ़ा है तो आपको पता होगा, राइट? सो इस तरीके से अगर इसका कनेक्शन खुद के साथ है, इसको बोलते हैं सेल्फ लूप, इसको बोलते हैं सेल्फ लूप, ये, राइट? इस तरीके से। सो ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना? चलो अब इसके बाद देखते हैं अपन कुछ और। अब बेसिकली देखो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे पैरेलल एजेस क्या होती है ना? सो देखो पैरेलल एजेस क्या होती है, सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अपन ने अभी एक एग्जांपल लिया था, राइट? सो एग्जांपल लिया जैसे मैंने V1 V2 V3 V4, इस टाइप से मैंने एग्जांपल लिया था, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, इनको आपस में कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से, इट इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट? एंड अब क्या करना है आपको, इसमें मैंने एक और यहाँ पे जैसे आपको एजेस दिख रही हैं अभी 1 2 3 4 4 टाइप्स की यहाँ पे एजेस हैं, राइट? सो इसको नेमिंग देते तो जैसे E1 E2 E3 E4, इस टाइप से मैंने नेमिंग दे दी। अब है क्या, यहाँ पे देखो ये जो एज है अपनी, राइट? सो ये V1 एंड V3 के बीच में है ना? मतलब इसमें जो अपने वर्टाइसेस हैं वो V1 एंड V3 है, बोथ से यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट? उसी की हेल्प से। अब मैंने क्या किया, एक और यहाँ पे इस तरीके से एज कनेक्ट कर दी, इसको मैं E4 हो गया, E5 नाम दे देता हूँ, ठीक है? E5। तो इसमें क्या है, ये जो एज है और ये जो एज है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब इसको पैरेलल एज बोलेंगे अपन, राइट? इन दोनों को पैरेलल एज बोलेंगे, क्यों? बिकॉज ये एक ही वर्टाइसेस के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे दोनों,
है ना। तो जब भी नंबर ऑफ पेयर वर्टाइसेस यहाँ पे कनेक्टेड हो आपस में, जैसे ये वर्टाइसेस है V1 V3, ये पेयर हो गया और इन दोनों पेयर के साथ सेम इस तरीके से एजेस कनेक्टेड है ना, तो इसको अपन बोलेंगे पैरेलल एजेस। और सेल्फ एजेस क्या होता है, सेल्फ लूप क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना। सेल्फ लूप मतलब खुद से खुद को इस तरीके से कनेक्टेड हो, राइट। सो वो होता है अपना सेल्फ लूप। तो अगर ये मैंने इस तरीके से बनाया तो ये भी अपनी एक एज कहाएगी, है ना। सो इसको मैं E6 बोल सकता हूँ, ये भी एक एज है, राइट। सो इस तरीके से याद रखना आपको सेल्फ एंड ये पैरेलल एजेस क्या होती है ना। सो अब देखो फर्स्ट टाइप देखने वाले हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ। सो फर्स्ट टाइप इज अ नल ग्राफ। सो व्हाट इज अ नल ग्राफ, नल मीन्स खाली, राइट। सो लेट्स सी, here's a simple and simplified definition of null graph. So what is the definition? A null graph has no edges. A null graph of n vertices is denoted by Vn. So what is the definition, right? You can see that has a no edges, right? Edges means, edges is a like line which is connected to vertices, right? So you can see that क्या होता है अपना नल ग्राफ, है ना। सो देखो सिंपल सा मैं एक ग्राफ बनाता हूँ लाइक इस तरीके से। सपोज मैंने यहाँ पे V1 V2 V3 एंड V4 हेज अ वर्टाइसिस, राइट। ये हमारी क्या है, वर्टाइसिस हैं, दे आर 4 वर्टाइसिस। अब मैंने क्या किया आपको पता है, इनको हम एजेस से कनेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे मैंने कोई भी एजेस नहीं लगाई है, किसी भी एजेस से इसको कनेक्ट नहीं किया है, राइट। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नल ग्राफ। जिसमें एजेस नहीं है, सिंपल वो नल ग्राफ है, दैट्स इट। सो ये अपना नल ग्राफ है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। लेट्स मूव ऑन द सेकंड टाइप्स ऑफ ग्राफ, राइट। So second types is a simple graph. So what is a simple graph? Simple means basic. So what is a basic structure of graph? So a graph is said to be simple graph if the graph is undirected and does not contain any loops or multiple edges. राइट मतलब उसमें मल्टीपल एजेस नहीं होनी चाहिए और किसी भी लूप को वो कंसीडर नहीं कर रहा हो, मतलब उसमें कोई सा भी लूप नहीं हो, सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे अपन सिंपल सा ग्राफ बनाते हैं जिसको बोलते हैं सिंपल ग्राफ। सो सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ जैसे लाइक दिस V1 V2 एंड V3। अगर मैंने यहाँ पे इसको अभी कनेक्ट नहीं किया है, सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरा, अभी ये हो जाएगा नल ग्राफ, राइट। बट अगर मैं इसको एजेस से कनेक्ट कर दूँ, ये हमारी क्या है, एजेस हैं, इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट किया है बाय हेल्प ऑफ एजेस लाइक E1 E2 एंड E3, इट इज़ एजेस, राइट। सो दैट्स वाई ये अपना कहलाएगा सिंपल ग्राफ, बिकॉज इसमें कोई भी सेल्फ लूप नहीं दिख रहा है हमें, है ना, मल्टीपल एजेस नहीं दिख रही हैं, राइट। मतलब यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये खुद से कनेक्ट हो, ये खुद से कनेक्ट हो, नहीं, यहाँ पे कोई भी सेल्फ लूप नहीं दिख रहा। और एजेस कितनी है, जितनी हमारी वर्टाइसेस को कनेक्ट करने के लिए नीड है उतनी हमारी एजेस हैं। सो इस तरीके से सेकंड टाइप्स हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड टाइप। So now third and fourth type is a directed and undirected graph. So you can see that what is a directed graph and what is a indirected graph, like undirected graph. So let's see. Here's a directed graph definition. So a graph is said to be directed if direction is given in the graph. Simple, right? मतलब क्या है कि इसमें अगर डायरेक्शन दी है किसी भी ग्राफ में तो वो अपना क्या कहलाएगा, डायरेक्टेड ग्राफ कहलाएगा। अब डायरेक्शन कैसे वो भी देखते हैं अपन। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे इस तरीके से सिंपल जैसे V1 V2 V3 V4 देर आर 4 वर्टाइसेस, राइट। अब मैंने क्या किया, एजेस की हेल्प से इनको कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले ये हमारी एजेस हैं, इससे मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट किया। सपोज E1 E2 E3 E4 देर आर 4 एजेस, राइट। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने डायरेक्शन दी, एक प्रॉपर डायरेक्शन दी, या तो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज एज यू विश, राइट। सो हमने क्या किया, मैंने इसको V1 से कनेक्ट किया, V1 को यहाँ पे V2 से, तो मैंने इस तरीके से इसको डायरेक्शन दे दी किस तरफ जाना है। अभी क्या हो रहा था, यहाँ भी जा सकते हैं यहाँ भी, बट अब कंफर्म है कि V1 V2 से कनेक्ट है, इस तरीके से जा रहा है, राइट। एंड इसके बाद सिमिलर V2 V3 से, V3 V4 से एंड अगेन V4 अपना V1 से। तो इस तरीके से मैंने इसको डायरेक्शन बाय हेल्प ऑफ एरो से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है ना, बना दिया है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ, सिंपल। अब इसके बाद देखते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है ना। सो देखो अब अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन है, जिसमें अपनी डायरेक्शन शो नहीं होती उसको बोलते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ, है ना। सो इस तरीके से डेफिनेशन लिखी हुई है, अ ग्राफ इज सेड टू बी अनडायरेक्टेड ग्राफ इफ डायरेक्शन इज नॉट गिवन इन द ग्राफ। सिंपल है। अब देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, सिंपल आपको बनाना है एज इट इज़, बस उसमें क्या करना है, डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन शो नहीं करना, उसमें डायरेक्शन शो करना था, दैट्स इट। V1 V2 V3 V4 सपोज E1 E2 E3 E4 his are edges and these are the vertices, right, and there are no directions, so that's why it is called undirected graph, सिंपल है। अब इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट टाइप।
Now, fourth type is a connected and disconnected graph, right? So, what is a connected and what is a disconnected graph? Simple. So, you can see that here's a connected graph definition. So, a graph is said to be connected if all the nodes and vertices is connected with the edges, right? अब इसका मीनिंग क्या है? देखो, जितनी भी अपनी एजेस हैं एंड जो वर्टाइसेस हैं, अगर वो सिंपल कनेक्टेड हैं, राइट, जो अपनी वर्टाइसेस होती हैं वो एजेस की हेल्प से कनेक्टेड रहती हैं और सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, सो इट इज़ कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ. अब जरूरी नहीं है डायरेक्शन शो है नहीं शो है, डजेंट मैटर, राइट. सो मैं यहाँ पे सिंपल डायग्राम बनाता हूँ एक, ये इस तरीके से अपन डायग्राम बनाते हैं. ये मैंने डायग्राम बनाया. अब सपोज यहाँ भी मैंने कुछ बना दिया, ठीक है, इस तरीके से V1, V2, V3, V4 एंड V5. इस टाइप से हमारी 5 यहाँ पे वर्टाइसेस हैं एंड सिंपल यहाँ पे E1, E2, E3, E4 एंड E5 ये हमारी एजेस हैं. अब यहाँ पे हमें सिंपल सी चीज़ दिख रही है कि जितनी भी वर्टाइसेस हैं एंड जितनी भी एजेस हैं सब मतलब कनेक्टेड है, राइट. ऐसा नहीं है कि कोई अलग से बनाओ, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ. अब देखते हैं डिसकनेक्टेड क्या होता है. सिंपल है, कनेक्टेड अगर आपको समझ में आ गया सो डिसकनेक्टेड ऑटोमेटिकली आप बना लेंगे, है ना. सो एक बार वो भी देखते हैं अपन. नाउ हियर इज अ डेफिनेशन. सो अ ग्राफ इज सेड टू बी डिसकनेक्टेड ग्राफ इफ एनी ऑफ द नोड इज नॉट कनेक्टेड विथ द ग्राफ. अब इसका मतलब है सिंपल सा कि आपका जो ग्राफ बना होगा उसमें कोई सी भी वर्टाइसेस आपकी ऐसी होगी जो कनेक्टेड नहीं होगी ग्राफ से, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिसकनेक्टेड ग्राफ. अब इसका एग्जांपल अपन इस तरीके से बना लेते हैं. ये V1 है, V2 है, V3 है एंड सिमिलर V4, बट यहाँ पे मैंने V5 बनाया है ना, और यहाँ पे E1, E2, E3, E4. बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है तो इसी का हिस्सा है ना, इसी ग्राफ का हिस्सा है, बट इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर ग्राफ, राइट. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिसकनेक्टेड ग्राफ. नाउ फिफ्थ इज रेगुलर ग्राफ. अब बेसिकली देखो रेगुलर ग्राफ क्या होता है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है ना. लेट्स सी क्या लिखा हुआ है. अ ग्राफ इज सेड टू बी रेगुलर ग्राफ इफ द डिग्री ऑफ द वर्टाइसेस आर सेम. अब इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है ना. सो वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ तो वो भी आप समझ जाएंगे एंड रेगुलर ग्राफ क्या होता है वो भी आप समझ जाएंगे, ठीक है. सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं. ये अपन सिंपल से एक एग्जाम्पल लेते हैं. V1, V2, V3, V4, राइट. E1, E2, E3, E4 ये अपनी एजेस हैं एंड इट इज़ अ वर्टाइसिस, राइट. सो देखो इसमें अपनी डिग्री क्या कहलाएगी वो सिंपल समझो. अब जैसे अपना ये V1 है, ये क्या है, वर्टाइसिस है या फिर इसको नोड बोल सकते हैं, है ना. सो देखो ये वर्टाइसिस जो है वो किससे कनेक्टेड है, V2 से है एंड V4 से है ना. तो अब ये जो कनेक्टेड है वो किसकी हेल्प से कनेक्टेड है, एजेस की हेल्प से. तो कितनी नंबर ऑफ एजेस ये यहाँ पे जुड़ी हुई है, सिंपल ये होता है डिग्री. सो जो अपना V1 है, V1 इसकी डिग्री क्या है, 2 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे 1 एंड 2 अपनी एजेस हैं मतलब लाइन से कनेक्टेड है, राइट. अब यहाँ पे V2 है, V2 की डिग्री क्या हो जाएगी, सो 1 2 तो यहाँ भी 2 हो जाएगी. एज इट इज़ V3 है तो इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी, राइट. एंड सिमिलर V4 है, इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी. अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जितनी भी अपनी वर्टाइसेस है सबकी डिग्री सेम है, लाइक 2 2 2 2 है ना. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रेगुलर ग्राफ. एंड डिग्री क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, मतलब जो अपना वर्टाइसेस है जिसको अपन नोड बोल सकते हैं तो वो कितनी एजेस से कनेक्टेड है, सिंपल है ना. सो 1 2 एजेस यहाँ पे कनेक्टेड है और वो एजेस यहाँ पे कहीं ना कहीं जुड़ी होंगी, ठीक है. सो इस तरीके से रेगुलर ग्राफ होता है. अब देखते हैं सिक्स्थ. अब देखो यहाँ पे 6 नंबर का होने वाला है अपना कंप्लीट ग्राफ. अब ये कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, सिंपल है, इसमें आपको सिंपल से समझ के चलना है. जैसे अपन सिंपल ग्राफ बना रहे थे ना, समझ लो वही है, ठीक है. डेफिनेशन देखते क्या लिखा हुआ है. अ ग्राफ इज सेड टू बी कंप्लीट ग्राफ इफ ऑल द वर्टाइसेस एंड एजेस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. मतलब एक ग्राफ है जिसमें वर्टाइसेस, नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं एंड नंबर ऑफ एजेस हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट ग्राफ बोलेंगे, है ना. एग्जाम्पल अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, सो यू कैन सी दैट V1, V2, V3, V4, E1, E2, E3, E4 इस तरीके से. अब देखो इसमें एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें कनेक्टेड है ना. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ. अब मैं अगर इसको बीच में से डिवाइड करूँ तब भी ये कंप्लीट ग्राफ कहलाएगा. ये एक्स्ट्रा अपनी एज बढ़ जाएगी जो कि E5 हो जाएगी, ठीक है ना. अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड कर दूँ, लाइक अगर मैं इसको बोल दूँ E6 तो ये भी अपना क्या है, कंप्लीट ग्राफ है. सो इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ. अब देखते हैं 7th नंबर वाला. नाउ लास्ट तो नहीं है, 7th नंबर वाला जो अपना वो है साइकिल ग्राफ, राइट. सो व्हाट इज़ अ साइकिल. अब देखो ये आपको मतलब हर एक को पता है ना, साइकिल क्या होती है, जो जहाँ से स्टार्ट हो रही है घूम फिर के वहीं पे आ जा रही है, वो साइकिल है, सिंपल सा है ना, लूप, राइट. सो वही होने वाला है यहाँ पे. सो अ ग्राफ इज सेड टू बी साइकिल ग्राफ इफ इट्स स्टार्ट एंड एंड विथ द सेम वर्टाइसेस. मतलब जो अपनी वर्टाइसेस है, जो सपोज V1 है, अब कोई ग्राफ वहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, घूम फिर के वहीं पे आ गया, सो इट्स कॉल्ड साइकिल ग्राफ, सिंपल, राइट. एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं. अब देखो इसमें मल्टीपल एग्जांपल ले सकते हैं बट मैं एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लेता हूँ, है ना. सपोज मैंने यहाँ पे V1 बनाया, ये V1 है, राइट. ये क्या है, मेरी वर्टाइसेस है, सिंपल. अब मैंने क्या किया, इसमें सेल्फ लूप बना दिया, ये सेल्फ लूप बना दिया, है ना.
अब ये सेल्फ लूप है, ये भी मेरी एक एज है, राइट। सो E1 मैं इसको नाम दे देता हूँ। अब इसमें हो क्या रहा है, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से चलते चलते ये वापस इसी में आ गया, है ना, इसी में वापस घूम के आ गया। सो यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आ गया, मतलब इसकी जो स्टार्टिंग वर्टाइसेस है वो भी सेम है और जो एंडिंग है वो भी सेम है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड साइकिल ग्राफ। अब इसकी जगह और भी कुछ हो सकता था, ये भी बना लो आप सिंपल, V1 V2 V3 V4। अगर ये यहाँ से चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, फिर यहाँ, तो देखो स्टार्टिंग और एंडिंग बोथ आर वर्टाइसेस सेम, सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइकिल ग्राफ, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब इसके बाद 8 नंबर वाला ग्राफ क्या है, मल्टी ग्राफ, है ना। सो देखो मल्टी ग्राफ क्या होता है, सिंपल है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो यहाँ पे इस तरीके से डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंपल सी, है ना। सो अ ग्राफ इज सेड टू बी मल्टी ग्राफ इफ इन अ ग्राफ मल्टीपल एजेस बिटवीन द सेम सेट ऑफ वर्टाइसेस आर अलाउड। इन अदर वर्ड्स, अब देखो यहाँ तक हो गया अपना, है ना। अब दूसरे वर्ड्स में अपन क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ ग्राफ हैविंग एट लीस्ट वन लूप और मल्टीपल एजेस बिटवीन सेम पेयर ऑफ वर्टाइसेस। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अपना कोई सा ग्राफ है, उसके अंदर सेट ऑफ जो पेयर है वर्टाइसेस का, जैसे V1 है V2 है, उसके बीच में मल्टीपल एजेस हैं, है ना, कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे लूप है, जैसे कि उसी को अपन लूप बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल बनाता हूँ, सो आप इजीली समझ पाएंगे। इस तरीके से सपोज़ V1 V2 V3 V4 एंड यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ, ये हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, E1 E2 E3 E4 E5, इस तरीके से मैंने लिखा है। अब आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे V1 है, ये वर्टाइसेस है, V4 ऑल्सो वर्टाइसेस। सो इसके बीच में यहाँ पे एक एजेस है और यहाँ पे मल्टीपल, मतलब दो हो गई, है ना। सो एक से ज़्यादा मतलब मल्टीपल हो गई ना। सो यहाँ पे मल्टीपल एजेस कनेक्टेड है किसी पेयर के अंदर, जो कि अपने वर्टाइसेस का पेयर है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मल्टी ग्राफ, है ना, क्या, मल्टी ग्राफ, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट। नाउ नाइन्थ इज वेटेड ग्राफ। एंड व्हाट इज अ वेटेड ग्राफ, वेटेड मतलब वेट, मतलब वैल्यू, राइट। सो देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, अ ग्राफ इज सेड टू बी वेटेड इफ ईच एज इज असाइंड अ वेट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अपना ग्राफ तो बना हुआ है, उसमें वर्टाइसेस हैं, एजेस हैं, बट जितनी भी अपनी एजेस हैं उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइंड है उसमें ऑलरेडी, है ना। सो वो क्या कहलाएगा, वेटेड ग्राफ कहलाएगा। कैसे, लेट्स से अपन यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक ग्राफ बनाया, इट इज़ अ सिंपल ग्राफ, राइट। इस तरीके से सिंपल ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ अपन इसको बोल सकते हैं, V1 V2 V3 V4 E1 E2 E3 E4। अब इसमें क्या है, स्पेशल क्या है इसमें, मैंने यहाँ पे 7 वैल्यू दे दी, 2 दे दी, 6 दे दी, 5 दे दी। अब मैंने क्या किया, वेट इनका दे दिया, मतलब ये जो मेरी एज है इसका वेट मैंने यहाँ पे दे दिया 7, इसका वेट मैंने दे दिया 5, इसका 2 और इसका यहाँ पे 6। तो इस टाइप से जब अपन यहाँ पे वेट को असाइन कर देते हैं इसमें किसी भी ग्राफ में, सो वो क्या कहलाएगा, अपना वेटेड ग्राफ कहलाएगा, है ना। ये सिंपल सा इसका रहता है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अपना वेटेड ग्राफ क्या होता है। एंड अब इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट। नाउ लास्ट वन इज़ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ। सो देखो फाइनाइट ग्राफ क्या होता है एंड इनफाइनाइट ग्राफ क्या होता है। सो देखो सबसे पहले फाइनाइट की बात करेंगे एंड इसी में इनफाइनाइट की बात करेंगे। नाम से सिंपल हो रहा है ना, फाइनाइट मतलब एक जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, लाइक काउंटेबल, है ना। और जो इनफाइनाइट होता है वो अनकाउंटेबल होता है, सिंपल है, ठीक है। सो वही सेम चीज़ यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। सो लेट्स सी। So a graph is said to be finite graph if a finite number of vertices and edges are there, otherwise it is called infinite graph. Simple, मतलब आपका कोई सा ग्राफ है उसमें जो वर्टाइसेस हैं, एजेस हैं, वो फाइनाइट हैं, मीन्स आप उसको काउंट कर सकते हो, सो इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट ग्राफ। अदरवाइज अगर आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट। सो यहाँ पे देखो फाइनाइट ग्राफ के लिए सिंपल सा अपन कोई सा भी ग्राफ बना सकते हैं, है ना। सिंपल मैंने ये ग्राफ बना दिया। अब यहाँ पे सपोज और भी जोड़ देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे भी जोड़ देता हूँ, V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, V4 हो गया, V5 हो गया, V6 हो गया, E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया, E4 हो गया, E5 हो गया, E6 हो गया, E7 हो गया, E8 हो गया, इस तरीके से। अब आप इसको ईजिली काउंट कर सकते हो, है ना, क्योंकि आपको काउंटिंग आती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे इनफाइनाइट ग्राफ, है ना। सो इनफाइनाइट में आप कुछ भी बना सकते हो, मकड़ी का जाला, राइट। सो उसमें क्या होता है, जैसे सपोज़ ये अपना V1 है एंड V2 है। अब मैं नंबरिंग नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर नंबरिंग लिख दी यहाँ पे, वर्टाइसेस लिख दी, तो फिर वो अनकाउंटेबल कैसे होगा, हम तो उसको काउंट करके लिख रहे हैं ना। सो दैट्स वाई अपन इसको नंबरिंग नहीं लिखेंगे, रैंडमली कुछ भी बना देंगे, है ना। मतलब ऐसा बनाएंगे कि नॉर्मली कोई भी काउंट ना कर सके, सिंपल, है ना। लाइक इस तरीके से मैंने बना दिया, यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे बना दिया, यहाँ भी, यहाँ भी, फिर इसके बाद यहाँ से भी कनेक्टेड कर दिया, लाइक दिस 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 दिस, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ, एंड सो ऑन, इसी तरीके से डैश 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 कनेक्ट कर दिया। तो
इस टाइप से, समझ गए होगे है ना। तो ये अपना इनफाइनाइट कहलाएगा क्योंकि अपन इसको नॉर्मली काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। सो इस तरीके से अपना टाइप्स थे यहाँ पे ग्राफ के, है ना। सो देखो रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली हम दो टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो कौन कौन से वो टाइप्स हैं ये अपन देखते हैं। सबसे पहला अपना यहाँ पे होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। सो थ्रू द मैट्रिक्स वी कैन इजिली रिप्रेजेंट ग्राफ। एंड सेकंड टाइप्स इज द एडजेसेंसी लिस्ट। सो दीज आर टू टाइप्स, राइट। इनकी हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अब वन बाय वन अपन देखते हैं कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती है ना। सो इसकी डेफिनेशन प्लस एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से अपन को करना है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे देखो इस टाइप से अपन ने सिंपलेस्ट जो अपनी डेफिनेशन है वो लिखी हुई है ना। सो देखो क्या लिखा है डेफिनेशन में, एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज अ 2D एरे। अब बेसिकली जो अपना एरे होता है उस टाइप से एंड 2D एरे होता है ना। एरे आपको याद होगा 2D क्या होता है अगर आपने पढ़ा हो तो, है ना। सो बेसिकली उसमें क्या रहता है, कोई सा एरे अगर अपन बनाते हैं तो उसमें नॉर्मली अपन क्या करते हैं, सिंपलेस्ट जो अपने एलिमेंट्स होते हैं उनको रखते हैं, है ना। अब चाहे स्ट्रिंग रख रहे हो, इंटीजर रख रहे हो, ठीक है। अभी कोडिंग की बात है तो अगर आपने की है तो आपको समझ में आ रहा होगा, जिसने नहीं की तो समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। सो एरे के अंदर एरे अगर हम बनाते हैं तो उसको 2D एरे बोलते हैं। बट यहाँ पे अगर आपने वो भी नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, ये ग्राफ से रिलेटेड है, सो आप समझ जाएंगे इसलिए, है ना। चलो अब बेसिकली देखो हो क्या रहा है इसमें कि एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज अ 2D एरे वी मल्टीप्लाई वी, मीन्स वी क्या है, वी है वर्टेक्स। सो वर्टेक्स मल्टीप्लाई वर्टेक्स, राइट, जिसको अपन नोड भी बोलते हैं, है ना। सो इस टाइप से ये उसी का मल्टीप्लाई उसी में होता है और एक मैट्रिक्स फॉर्म बनती है ना। यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ वेयर वी ज़ नंबर ऑफ वर्टेक्स, है ना, मतलब वर्टाइसेस। सो जो अपने नंबर ऑफ वर्टाइसेस होंगे उसको अपन वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। एंड ईच सेल ए आई जे, ए क्या जो अपना आई है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा एंड जो अपना जे है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। सो इस तरीके से अपन लिख रहे हैं तो इसको अपन 1 लिखेंगे, है ना। ईच सेल इसका मतलब होगा 1। सो इफ़ देयर इज एन एज फ्रॉम वर्टेक्स आई टू जे, अगर उसमें एज होगी, है ना। सो वी आई वर्टेक्स से जे वर्टेक्स तक अगर एज होगी, मीन्स जो जिससे हम उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो अगर वो होगी तो अपन 1 लिखेंगे, अदरवाइज ए देन इसके बाद अपना आई जे इक्वल्स टू 0, नहीं होगी कनेक्ट तो अपन 0 लिखेंगे, सिंपल, ठीक है। सो ये सिंपल रहता है, अपन को एक मैट्रिक्स बनानी है ना। सो फॉर डायरेक्टेड ग्राफ द डायरेक्शन ऑफ द एजेस इज रिप्रेजेंटेड इन द मैट्रिक्स, ठीक है। सो देखते किस तरीके से अपना एग्जाम्पल यहाँ पे होने वाला है ना। एक सिंपल सा अपन एग्जाम्पल बनाते हैं ताकि आप इजीली समझ पाए, राइट। सो देखो मैं सिंपल सा एग्जांपल बनाता हूँ, सपोज ए बी एंड सी डी। इस टाइप से मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 4 यहाँ पे वर्टेक्स लिए हैं ना, वर्टाइसेस। अब मैं क्या करूँगा, इसको इससे मैंने कनेक्ट कर दिया, सपोज इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया एंड इसको यहाँ से इस टाइप से मैंने इसको क्या किया, सिंपल तरीके से कनेक्ट कर दिया, है ना। अब मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स में, किस में, मैट्रिक्स में, है ना। सो देखो अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन इसको 2D मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। 2D मीन्स रो एंड कॉलम, राइट। सो देखो किस तरीके से लिखेंगे, सिंपल है, नंबर ऑफ वर्टेक्स जो है अपनी है वर्टाइसेस उनको लिख लो इस तरीके से, है ना। सो देखो ए बी सी एंड डी, यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, एज इट इज़ अपन ने यहाँ पे लिख लिया एज ए कॉलम, है ना। तो यहाँ पे ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो, तो एक कॉलम में आ गई है। अब इसके बाद यहाँ भी ए बी सी एंड डी, इस टाइप से मैंने लिख लिया, ये एक रो, फिर इसके बाद ये कॉलम 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा, है ना। सो इसको अपन इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं ऐसे एंड एज इट इज़ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अब मुझे यहाँ पे देखना है क्या ए का कनेक्शन ए के साथ है, इसका मतलब होता है क्या सेल्फ लूप है इसमें। सो कोई भी सेल्फ लूप मुझे नहीं दिख रहा, है ना। सेल्फ लूप क्या होता है, अगर ये ए है तो इसका कनेक्शन खुद के साथ है, सो इट्स कॉल्ड सेल्फ लूप, है ना। बट देयर इज़ अ नो सेल्फ लूप, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। सो यहाँ पे 0 लिखूंगा मैं, ठीक है, मतलब कनेक्शन नहीं है, सिंपल 0 लिखना है, दैट्स इट, बस आपको ये याद रखना है। अब इसके बाद ए का कनेक्शन बी के साथ है क्या, बिल्कुल ए का कनेक्शन बी के साथ है, 1 लिखेंगे। और सिंपल आपको देखना है कि ए का कनेक्शन और किसके साथ है, यहाँ पे डी के साथ है तो यहाँ पे डी के यहाँ पे 1 लिखूंगा, बाकी सी के साथ नहीं है तो अगेन 0 लिखूंगा, ठीक है। ये आपको सिंपल से याद रखना है। एज इट इज़ बी का कनेक्शन किस किस के साथ है, बी का अपना ए के साथ है, सी के साथ है, डी के साथ है, मतलब बी का खुद के साथ नहीं है, बाकी सबके साथ है। सो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, खुद के साथ क्योंकि है नहीं तो दैट्स वाई यहाँ पे 0 आएगा। सी का देखो, सी का सिर्फ यहाँ पे बी के साथ है तो यहाँ पे 1 एंड बाकी सारी जगह 0। एज इट इज़ डी का किसके साथ है, तो डी का बी और ए के साथ है ना, बी और ए के साथ, तो यहाँ 1, यहाँ 1 और बोथ जगह पे 0, ठीक है। इस तरीके से आपको सिंपल तरीके से मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है ना। सो इट्स कॉल्ड एडजेसेंट मैट्रिक्स, राइट। अब आप इजीली बना सकते हैं ना। अब देखते हैं हम सेकंड टाइप से इसका।
नाउ देखो अब इसका जो सेकंड टाइप है वो है क्या है, वो है अपना एडजेसेंसी लिस्ट, है ना। सो अब इसमें क्या होता है, जैसे अपन ने देखा अभी फर्स्ट टाइप था अपना मैट्रिक्स वाला, है ना, तो उसमें मैट्रिक्स बन रही थी, इसमें लेट्स से मतलब इसका मतलब क्या होता है, आपने अगर लिंक लिस्ट वगैरह पढ़ा हो तो उसमें क्या होता है, अपना डेटा होता है एंड पॉइंटर होता है, जो नेक्स्ट अपने डेटा पे क्या करता है, पॉइंट करता है ना, पॉइंटर ही काम करता है। एज इट इज कुछ यहाँ पे होने वाला है, मतलब एक जो अपना वर्टाइसिस होगा वो दूसरे को पॉइंट करेगा, दूसरे वर्टाइसिस को, जिसके साथ वो कनेक्ट होगा, है ना। अब देखो सिंपल है, आपको ये पता है कि डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शन अपन कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो अगर मैंने एरो के साथ कनेक्ट कर दिया दैट मीन्स डायरेक्टेड ग्राफ हो जाएगा, और एरो के साथ कनेक्ट नहीं किया तो अनडायरेक्टेड ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। सो एरो डिसाइड करेगा कौन किसके साथ कनेक्ट होगा, कौन किसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। एंड अगर एरो नहीं बना है दैट मीन्स अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है, सो आप दोनों को मतलब कंसीडर कर सकते हो, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है ना। सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं हुई तो अभी मैं एग्जाम्पल लूँगा, सो आपको समझ में आ जाएगा। सो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन, ठीक है। एन एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंट्स अ ग्राफ यूजिंग एन एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट वेयर ईच इंडेक्स करस्पॉन्डेंस टू अ वर्टेक्स एंड द लिंक्ड लिस्ट स्टोर ऑल वर्टाइसेस that can be reached from it. If a vertex has no outgoing edges, its list remains empty or written as nil. अब देखो हो क्या रहा है ना, किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें अपन एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे अपन एग्जाम्पल लेते हैं। अब सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिखा एज इट इज़, जैसा भी लिखा था, जैसे ए बी सी एंड डी। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, इसको मैंने सिंपल इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ, ठीक है। सेम एग्जाम्पल है। अब करना क्या है, अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप स्टैक बनाते थे ना, वैसे एज इट इज़ आपको यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। सो यहाँ बना लेता हूँ मैं, है ना। सो इसमें ए बी सी एंड डी, और इसको अपन इस तरीके से क्लोज कर देते हैं, राइट, इस तरीके से, है ना। अब देखो ए जो है, ए का कनेक्शन किसके साथ है, बी के साथ है एंड डी के साथ है, तो मुझे किसी भी एक के साथ मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। सो मैंने किसी भी एक के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सपोज मैंने इसको कनेक्ट कर दिया बी के साथ, है ना, बी के साथ, और अब बी का देखना है तो बी का यहाँ पे सपोज सी के साथ है, तो मैंने बी को सी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बी को सी के साथ कर दिया। एंड अब सी का, तो सी का किसी के साथ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं छोड़ सकता हूँ, या तो छोड़ सकता हूँ या फिर इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, देखो क्या था कि अगर किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है, एम्प्टी है, तो अपन यहाँ पे नील लिख सकते हैं, तो यहाँ पे सपोज मैं नील लिख लेता हूँ, ठीक है। अब डी का देखेंगे, सो डी ए के साथ भी है एंड बी के साथ भी है, सो मैं इसको सपोज ए के साथ कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको भी अगेन एज इट इज़ बॉक्स में इस तरीके से क्या कर देना है, क्लोज कर देना है ना, राइट। सो ये हो गया। अब देखो बी का यहाँ पे देखना है किसके साथ कनेक्शन है, ये अपना बी है तो बी का सी के साथ है, बट वो हमने ऑलरेडी लिख लिया था। अब बी ए के साथ कनेक्ट है, तो मैं अगेन यहाँ पे ए इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे सी है, तो सी का किसके साथ है, यहाँ पे बी के साथ है, तो बी का सी के साथ एंड सी का अपने बी के साथ, इस तरीके से। अब नील का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है तो हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब ए का देखो डी के साथ है, तो ए का बी लिख लिया, और ए का यहाँ पे डी लिख सकते हैं अपन, ठीक है, ए का क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, इस तरीके से मैंने लिख लिया। एंड इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से। अब चाहे तो यहाँ पे भी बना सकते हैं, इसको भी नील लिख सकते हैं, बट यहाँ पे अपन इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से अपन को इसको बनाना है, राइट। अब देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ विथ एरो के साथ, है ना, सो उससे और आपको क्लियरिटी आएगी, राइट। इसमें सपोज मैं ले लेता हूँ V1 V2 V3, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड, ये इसके साथ है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, V1 V2 V3, ये हो गया लाइक दिस, है ना। इसको मैंने इस तरीके से स्टैक के अंदर रख दिया। अब देखो ये तीनों को मुझे कनेक्ट करना है ना। अब क्या है, V1 किसके साथ कनेक्ट है, V1 यहाँ पे V3 के साथ है ना, सो मैं V3 लिखूँगा। V2 किसके साथ है, V1 के साथ, और इसके बाद V3 किसके साथ है, V2 के साथ, V2 के साथ। इसको मैंने क्या कर दिया, अगेन क्लोज कर दिया, ये क्लोज हो गया, राइट, इस तरीके से, है ना। अब V3 किसके साथ है, V3 यहाँ पे देखो V2 के साथ है, सो V3 को हमने V2 के साथ लिख लिया था ऑलरेडी, ठीक है। और इसके बाद V2 किसके साथ है, V1 के साथ है, और V1 V3 के साथ, तो इसका इतना ही बनेगा, है ना, क्योंकि अब इनमें हम अगर फिर से लिखना चाहें तो ये रिपीट होने लगेंगे, ठीक है ना। सो दैट्स वाई यहाँ पे अपन इसको ख़त्म कर सकते हैं। सपोज़ अगर एक और ऐसे होता कि यहाँ पे V4 होता है, ठीक है, सो यहाँ पे एक और बढ़ जाता है ना, यहाँ पे V4 आ जाता, एंड V4 किसके साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे जो आता ना वो नील आता, राइट, यहाँ पे क्या आता, नील आता, है ना।
इस तरीके से। और सपोज़ यहाँ पे V2 है, सो अगर V2 किसी एक के साथ और कनेक्ट होता जैसे, और हाँ यहाँ पे अगर नील आया है तो यहाँ पे देखो ये जो अपना V3 है यहाँ पे 2 के साथ कनेक्ट हो गया, यहाँ पे 2 के साथ भी, 4 के साथ भी। तो यहाँ पे ये जो है ना अपना V3 ये अगेन यहाँ पे V4 के साथ कनेक्ट होता, तो यहाँ पे बॉक्स बनता। फिर V1 का यहाँ पे नील आता, यहाँ पे भी नील आता, एंड यहाँ पे भी आप नील लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे लिखते, या तो इसको अपन इस तरीके से सिर्फ बनाते है ना, बाकी को छोड़ देते, या फिर आप नील लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, है ना, डायरेक्शन के साथ एंड नॉन डायरेक्शन के साथ आपको कैसे बनाना है। सो बोथ यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बेसिकली देखो यहाँ पे नेक्स्ट अपना न्यू टॉपिक है। अब ये क्या है, इसका नाम है प्लेनर ग्राफ, है ना। सो व्हाट इज़ अ प्लेनर ग्राफ। अब इसका सिंपल सा मैं आपको बताऊं तो आपने कोई सा भी ग्राफ बनाया तो उसमें कोई सी भी एजेस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो किसी दूसरी एजेस को क्रॉस कर रही हो, है ना, सिंपल। तो अगर क्रॉस कर रही है तो आप उसको कहीं से भी ले जाओ, कहीं से भी ले जाओ, है ना। आपको एक चीज़ पता होगी कि एजेस को आपने ऐसे इस तरीके से ही बना सकते हो, सिंपल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये और ये बोथ आर सेम, इसको भी इवन बोल सकते हैं, इसको भी इवन बोल सकते हैं, है ना। तो इवन को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। सो आप उसको कैसे भी ले जाओ बट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, कंडीशन इज़ दैट, राइट। सो ये आपकी कंडीशन है। सो डेफिनेशन देख लेते एक बार। अ ग्राफ जी इज कॉल्ड अ प्लेनर ग्राफ इफ इट कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन विथआउट एनी एजेस क्रॉस्ड। इफ वी ड्रॉ ग्राफ इन द प्लेन विथआउट एजेस क्रॉसिंग इट इज़ कॉल्ड अ ग्राफ इन द प्लेन, राइट। अब देखो किस तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं, देन आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ABCD, इसको 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 एंड यहाँ पे ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। इट इज़ एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल। अब मुझे क्या करना है कि अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है प्लेनर ग्राफ में, है ना, किस में कन्वर्ट करना है, प्लेनर ग्राफ में, राइट, प्लेनर ग्राफ में। सो हाउ कैन बी कन्वर्ट। सो बेसिकली देखो अपन को क्या करना है, सिंपल मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये जो दोनों एजेस है ना एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। सो मैं क्या करूँ, अगर इस एज को मैं यहाँ से हटा के और कहीं और से बना दूँ तो ये क्रॉस नहीं करेगी। अदरवाइज़ मैं इसको हटा दूँ यहाँ से तो मैं दोनों में से किसी एक को हटा सकता हूँ, ठीक है ना। सो मैं इसको क्या बनाता हूँ, चलो यहाँ पे बनाते थोड़ा और विजिबल होगा, ABCD। अब मैंने इसको तो सिंपल बाहर कनेक्ट कर दिया बिकॉज यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है हमें, है ना, ये सिंपल कनेक्ट हो गया। अब सपोज़ मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज़ बनाता हूँ। अब मैं जो ये वाली है ना इसको हटाने की कोशिश करता हूँ। सो अपनी B, यहाँ पे देखो B और D के साथ ये कनेक्ट है। सो मैं इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सपोज़ अगर यहाँ पे E1, E2, E3, E4, E5, ये वाली E5 एंड E6 ये वाली, ठीक है। तो मैंने कौन सी हटाई, ये E6 वाली हटाई है ना। तो E6 इसको भी बोलेंगे E1, E2, E3, E4 एंड E5, ये हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से मैं बना सकता हूँ। तो ये मेरा कहलाएगा यहाँ पे प्लेनर ग्राफ, राइट। सो इस तरीके से आपको बनाना है ना। एक और एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। अब ये पहले आपको क्या करना है, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना ये सेकंड एग्जांपल है। सो देखो आपको क्या करना है, इसको पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से बनाना है, थोड़ा सा सोचना है कैसे बना सकते हो, फिर आपको मेरे से मैच करना है, राइट। आपका सही होता है या फिर नहीं। तो पहले मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। सो देखो यहाँ पे इस टाइप से मेरा सेकंड एग्जांपल है ना। अब इसमें आपको दिख रहा है सिंपल कि मेरा एक स्टार बना हुआ है, ऊपर भी इस तरीके से कनेक्टेड है। मुझे इसको प्लेनर ग्राफ में कन्वर्ट करना है ना। आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये आप खुद सोचो, राइट। पॉज करो वीडियो को फटाफट से एंड खुद से ट्राई करो बनाने का, ठीक है। सो देखो अब आपने देख लिया होगा कैसे हो रहा है ना। अगर आपका सही है तो लेट्स सी देखते हैं। सो मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे दिख रहा है इसके अंदर कि यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, यहाँ क्रॉस हो रहा है, यहाँ सारी जगह क्रॉस हो रहा है। इसका मतलब तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये देखो इस तरीके से, ये सपोज़ मैंने ये वाला एज इट इज़ बना लिया है ना, ये एज इट इज़ बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके बाद देखो ये यहाँ पे ये कनेक्ट है बाहर ऊपर, फिर इसके बाद यहाँ पे कनेक्ट है, फिर यहाँ पे कहीं कनेक्ट है, ये देखो ये लाइन देखूँ अगर मैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एंड एक अपना यहाँ पे इस तरीके से। तो पहले मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ बाहर बाहर, राइट, इस तरीके से। एंड यहाँ पे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ एंड इसको यहाँ और यहाँ, इस तरीके से नॉर्मली मेरा कनेक्ट है। अब मैंने क्या किया, ये जो आपको राइट इसको पूरा उठा लिया। अब मैं इसको अलग से लगाऊंगा। तो ये जो पार्ट है ना इसका, ये किससे कनेक्ट है, इससे एंड इसके साथ। तो इन दोनों के साथ है ना, इसके साथ और इसके साथ, राइट, इन दोनों के साथ ही कनेक्ट है। तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। क्रॉस नहीं हो रहा है मेरा बट ऐसे बन सकता है ना। अब ये जो पार्ट है ना ये इस और इसके साथ कनेक्ट है, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस तो नहीं हुआ मेरा। अब इसके बाद ये जो पार्ट है ये, तो इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से मेरा सिंपल तरीके से यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा प्लेनर ग्राफ में, है ना।
और यहाँ पे कोई भी अपन ने क्रॉस नहीं किया, कहीं भी क्रॉस नहीं किया, ठीक है। ये क्रॉस नहीं है ना, ये क्रॉस नहीं है, ये समझ के चलना है, ठीक है। क्रॉस का मतलब होता है ये यहाँ से जॉइंट है, क्रॉस का मतलब होता है कि ये नॉर्मली क्रॉस हो, है ना। यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं था, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे भी कोई जॉइंट नहीं था बीच में, बाहर जॉइंट था, ठीक है। सो व्हाट इज़ द इंसिडेंस एंड एडजेसेंसी ग्राफ, इट्स कॉल्ड ऑल्सो लाइक एडजेसेंट, है ना। सो लेट्स सी इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है, एंड इसके बाद अपन एग्जाम्पल भी देखेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल से एक डेफिनेशन लिखी हुई है, राइट। सो लेट्स सी, लेट ई के वी एन एज ज्वाइनिंग टू वर्टाइसेस वी आई एंड वी जे, देन ई के इज सेड टू बी इंसिडेंस ऑफ वी आई एंड वी जे। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो अपन एक सिंपल से यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं सिंपल से एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल लिया सिंपल सा। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, E1 E2 एंड E3। इसमें मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे E1 जो एजेस है वो A और यहाँ पे C के बीच में, राइट, इन दोनों के बीच में। तो ये क्या हो गई, अपनी वर्टाइसेस हो गई या फिर अपनी वर्टेक्स हो गई, है ना। सो हम क्या बोलेंगे कि जो E1 है ना वो क्या है, इंसिडेंस है बिटवीन A एंड C वर्टाइसेस, राइट। सो यहाँ पे बोल सकते हैं E1 इज इंसिडेंस बिटवीन A एंड C वर्टाइसेस, राइट। इस तरीके से अपन बोल सकते हैं, क्लियर है। एंड इस तरीके से सिमिलर E3 के लिए E2 के लिए भी आप बोल सकते हो। सो ये सिंपल सा ग्राफ है जो कि बता रहा है कि E1 अगर दो वर्टाइसेस के बीच में है तो ये इंसिडेंस होगा एंड ये अपने एडजेसेंट होंगी, है ना। अब बेसिकली देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक है जिसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे आइसोलेटेड एंड पेंडेंट वर्टेक्स। अब आइसोलेटेड और पेंडेंट वर्टेक्स क्या होती है, ये दोनों अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो आइसोलेटेड में क्या रहता है कि जैसे अपने कोई सा भी ग्राफ बना हुआ है उसमें कोई सी भी एक ऐसी वर्टेक्स है, एक या फिर एक से ज़्यादा, जो कि किसी भी वर्टेक्स के साथ कनेक्ट नहीं है एजेस की हेल्प से, है ना। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड, राइट। जैसे यहाँ पे सपोज एग्जांपल लिखता हूँ मैं ABC एंड D, राइट। इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया और यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं बनाया। सो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि जो अपनी D वर्टेक्स है वो किसी से भी कनेक्ट नहीं है। सो इट्स ऑल ग्राफ इज कॉल्ड आइसोलेटेड, राइट। बस सिंपल है, इस तरीके से अपन इसको आइसोलेटेड बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन पेंडेंट की। सो बेसिकली देखो जैसा अपना आइसोलेटेड था एज इट इज़ वैसा ही अपना पेंडेंट है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। आइसोलेटेड में क्या था कि अगर एक भी अपनी वर्टेक्स है जो कि किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है, किसी अदर वर्टेक्स के साथ कनेक्ट नहीं है, सो उसको अपन बोलेंगे आइसोलेटेड। और यहाँ पे क्या होता है पेंडेंट में कि एक ऐसी अपनी वर्टेक्स है जो कि एक ही डिग्री लेके बनी हुई है ग्राफ के साथ, राइट। सो जैसे मैं एग्जाम्पल वही बनाता हूँ सेम एज इट इज़ AB एंड C और D, इस तरीके से, राइट। अब मैंने इसको कनेक्ट किया आपस में इस तरीके से। अब ये जो D है ना मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब मुझे क्या दिख रहा है, D की जो डिग्री है वो क्या है, एक है ना। डिग्री जो अपनी D है विल बी इक्वल्स टू 1। अब डिग्री क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। जैसे वर्टेक्स है तो इसके साथ कितनी एजेस कनेक्टेड हैं, यहाँ पे एक ही एजेस कनेक्टेड है ना, तो इसलिए इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। अब B की डिग्री की बात करें तो यहाँ पे देखो दो एजेस कनेक्टेड है, सो B की डिग्री अपनी 2 हो जाएगी एज इट इज़, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ये होती है अपनी डिग्री, ठीक है। सो इस तरीके से अपनी पेंडेंट हो जाएगी, राइट। अब बेसिकली देखो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या होती है ना, एंड कैसे अपन उसको क्रिएट करते हैं, राइट। सो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले क्या लिखी हुई है। लेट जी बी अ ग्राफ विथ M वर्टाइसेस V1 V2 V3 एंड सो ऑन एंड VM एंड एजेस लाइक E1 E2 E3 एंड इसी तरीके से EN। लेट अ मैट्रिक्स M इक्वल्स टू यहाँ पे M देन उसके बाद N डिवाइड बाई N डिफाइंड बाय। सो अपन को क्या करना है, जैसे अपन 1 कब लिखेंगे, अगर कोई सी भी अपनी जो वर्टाइसेस है वो एजेस के साथ कनेक्ट है तो अपन 1 लिखेंगे, अगर कनेक्ट नहीं है तो 0 लिखेंगे। और अगर यहाँ पे सेल्फ लूप अगर उसमें बन रहा है इन केस, तो सेल्फ लूप की जगह पे मुझे 2 लिखना है। बस इतना सा आपको याद रखना है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, ये सिंपल से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। सो इसमें मुझे क्या दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितनी हैं अपनी, 1 2 एंड 3 4 5 है यहाँ पे, ठीक है। सो अपन को क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना है। सो V1 V2 V3 V4 एंड V5 इस तरीके से हो जाएगा, लाइक देखो आपको दिख रहा होगा, है ना। और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, एजेस आएंगे अपनी। सो उसको मैं लिखूँगा E1 E2 E3 E4 हो गया एंड E5 और इसके बाद क्या है, और E6 तक जा रहा है हमारा, E6 इस तरीके से मैंने बना दिया। अब देखो ध्यान से, अब V1 है तो E1 एजेस के ये है V1, ये अपनी E1 एजेस, तो इसके साथ कनेक्ट है तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। सो 1 लिख दूंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इसके बाद V1 E2 के साथ कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रही मुझे, 0 लिखूंगा, राइट। एंड E3 तो E3 के साथ भी कनेक्ट नहीं है, 0 आएगा। किसके साथ कनेक्ट है फाइनली, E6 के साथ। ये देखो E6 के साथ, ये आपको दिख रहा होगा, E6 के साथ कनेक्ट है, E1 के साथ कनेक्ट, दोनों जगह पे 1 1 आएगा, बाकी सारी जगह पे 0।
ठीक है। अब इसके बाद V2 को देखेंगे, V2 कहाँ है, ये रहा, है ना। सो V2 देखो E2 के साथ, E3 के साथ, E1 के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे 1 बनाएगा, E1 E2 E3, E1 E2 E3, बाकी जगह पे 0, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। V3 को देखेंगे, सो E2 एंड E4, E2 अपना यहाँ पे है, E4 यहाँ पे है, बाकी जगह 0। अब इसके बाद E4 देखेंगे, E4 अपना E3 4 5, E3 4 5, बाकी जगह 0 आएगा। अब एज इट इज़ लास्ट वाला V5, राइट। सो V5 को यहाँ पे देखेंगे वर्टाइसेस नंबर 5, तो ये E5 और E6 के साथ यहाँ पे कनेक्ट है। सो E5 E6 में 1 1 1 1 और बाकी जगह 0 रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, अगर बाई चांस मैं यहाँ पे E5 में सपोज़ यहाँ पे एक लूप लगा देता इस तरीके से, ठीक है, मैंने एक लूप लगा दिया, तो यहाँ पे एक नंबर ऑफ वर्टाइसेस बढ़ जाएगी, सॉरी जो अपनी एजेस है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे 6 थी, तो E7 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। E7 एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो यहाँ पे मैं E7 अलग से बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब ये इसको खिसका तो सकते नहीं, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ठीक है। सो सारी जगह 0 रहेगा, बस यहाँ पे E5 में सेल्फ लूप है, ये देखो E5 है, तो यहाँ पे मेरा 2 आएगा, बाकी जगह 0 आएगा, और इसमें भी सारी जगह पे 0 ही आएगा, ठीक है। और ये इस तरीके से अपनी मैट्रिक्स बन जाएगी, राइट। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कैसे वर्क कर रहा है। ग्राफ दिया हुआ है, राइट, नॉर्मल सा एक ग्राफ दिया हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है ना। सो कैसे कन्वर्ट करना है, इट्स वेरी इजी। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं उनको लिखना है। लाइक आपको पता होगा V × V हम लिखते हैं, है ना, मतलब वर्टेक्स, यहाँ पे रो में भी वर्टेक्स, कॉलम में भी वर्टेक्स। सो यहाँ पे है A B C D E, इस तरीके से 4 अपनी वर्टेक्स है, राइट। एंड यहाँ भी A B C D E। बस देखो इसमें याद क्या रखना है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, कि जहाँ पे आपका ये देखो कनेक्शन जा रहा है, डायरेक्शनल है ना। सो A से यहाँ पे B में जा रहा है, राइट। सो A से B में जा रहा है, उसके बीच में एजेस है, और ये इसी तरफ जा रहा है, सो 1 लिखूंगा मैं। अगर किसी का कनेक्शन नहीं है तो 0 लिखेंगे, और अगर सेल्फ लूप है जैसे कि ये, तो उसकी जगह भी 1 ही लिखेंगे, सेल्फ लूप को भी 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, राइट। सो यहाँ पे देखो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो अपन को सबसे पहले यहाँ पे देखना A है, यहाँ पे देखो इसका कनेक्शन यहाँ पे जा रहा है B के साथ, यहाँ पे D के साथ, बोथ में यहाँ पे 1 1 लिखूंगा मैं, ठीक है। सो यहाँ पे B और D में 1 1, सो B में 1 D में 1, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो बाकी जगह 0, ठीक है। एज इट इज़ B में आएंगे, ये है मेरा B। तो B में देखो एक तो सेल्फ लूप बन रहा है ना, एक क्या बन रहा है, सेल्फ लूप बन रहा है, और एक क्या बन रहा है यहाँ पे यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे जा रहे हैं। सो ये अपना C में 2 जा रहे हैं, राइट। सो C में 2 कनेक्शन है, इसके 2 एजेस हैं, है ना। तो इसको मैं 1 and 1 मतलब 2 लिखूंगा C में, राइट। तो C में मेरा 2 आएगा, एंड इसके बाद एक सेल्फ लूप है खुद में, तो B में 1 आएगा, सेल्फ लूप का 1, बाकी सारी जगह 0 आएगा, ठीक है। अब C है, देखो अब C देखेंगे अपन, ये C, तो C से एक ये जा रहा है ना, तो ये कनेक्शन है D के साथ, राइट। तो D के साथ यहाँ पे अपना 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे E के साथ ही 1 हो जाएगा, ठीक है। तो D और E के साथ 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल सा लिख लूँगा मैं कि मेरा देखो D एंड E के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, बाकी सारी जगह 0, ठीक है। सेल्फ लूप है ही नहीं इसमें, तो D कहाँ गया, ये रहा, एंड ये अपना ये रहा, बाकी जगह 0, ठीक है। अब देखो मैं देखूँगा फाइनली D को, तो D में एक सेल्फ लूप है, और इसके अलावा देखो सारे कनेक्शन इसकी तरफ आ रहे हैं ना, यहाँ से जा नहीं रहा कोई सा, है ना। सो इसमें अपन को क्या लिखना है, इसमें सिंपल सा मैं लिखूँगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे सेल्फ लूप है, तो सेल्फ लूप में D की जगह 1 लिखूँगा, बाकी सारी जगह 0, ठीक है। सो सेल्फ लूप में D की जगह पे 1, बाकी सारी जगह 0। अब देखो एक मिस्टेक मैंने की है, अब क्या पता आपने उसको फाइंड कर पाए हैं या फिर नहीं, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने देख लिया हो। क्या मिस्टेक की है, नहीं मिस्टेक हाँ एक की है, कौन सी वाली, यहाँ पे देखो ये C है, ये C, इसका कनेक्शन यहाँ पे एक ही तरफ जा रहा है, उसको मैंने मिस कर दिया, है ना। सिर्फ मैंने यहाँ पे E एंड D में इसका कनेक्शन बनाया है, तो C का यहाँ पे देखो D में और E में मैंने बनाया, जबकि यहाँ पे ये एक ही तरफ भी जा रहा है ना। सो यहाँ पे A में भी 1 ही आएगा, राइट। सो यहाँ पे भी 1 ही आएगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसी तरीके से आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अभी लास्ट वाले का बचा हुआ है E का, है ना। सो E अपना ये है, उसका कनेक्शन ये जा रहा है सिर्फ C के साथ, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे C के साथ 1, बाकी जगह 0, दैट्स इट। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अब एक आपके लिए होमवर्क देता हूँ मैं, सो वो आपको क्रिएट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मुझे क्या करना है, ग्राफ में कन्वर्ट करना है, राइट। किस में कन्वर्ट करना है, ग्राफ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो आप कर पाओगे या फिर मैं करूँ, ठीक है। सो मैं ही कर देता हूँ, हो सकता है कि इसका क्वेश्चन अपन ने नहीं किया तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाए, है ना। सो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ जो वर्टाइसेस हैं V1 V2 V3 V4, ठीक है, वो एज इट इज़ अपन कहीं भी लिख सकते हैं। सो जैसे V1 यहाँ पे, V2 यहाँ पे, V3 यहाँ पे, V4 यहाँ पे, 4 हैं, तो मैंने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो अपना V1 है, देखो V2 के साथ इसका कनेक्शन है, V1 का V2 के साथ है ना।
सो ये है V1, तो मैं लेके जाऊँगा इसको V1 कहाँ, V2 के साथ, इस तरीके से हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद V3 के साथ इसका 2 बार कनेक्शन है ना, क्या है, 2 बार कनेक्शन है। और इतना मुझे पता है कि भाई साहब ये क्या है, एडजेसेंट अपना यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। सो दैट्स वाई अपन को इसको, सॉरी, एडजेसेंट मैट्रिक्स बनी हुई है। सो इसको अपन को ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो लूप है, तो लूप में 2 नहीं लिखते हम, 1 लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। तो मैं उसका एक लूप नहीं बनाऊंगा, है ना, 2 कनेक्शन बनाएंगे अपन, राइट। सो ये स्पेशली आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये हो गया। एंड V1 का V3 के साथ 2 बार, V1 का V3 के साथ 2 बार, तो इस तरीके से मैं 2 बार बना देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद V4 के साथ 3 बार, है ना, V4 के साथ 3 बार, ये है V4 3 बार, राइट। सो ये इस तरीके से बना देते हैं, 1 2 एंड एक बीच में से 3, इस तरीके से देखो 3 हो गया, है ना। अब ये फर्स्ट वाला हो गया। अब इसके बाद V2 का एक बार V1 के साथ, ये देखो कनेक्शन हो गया। अब इससे मुझे एक चीज़ पता चल गई कि यहाँ पे डायरेक्शनल नहीं है, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस तरफ डायरेक्शन बना दूँ तो फिर वो जो अपना V2 है ना, उसका V1 के साथ हो ही नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। सो इस तरीके से अपन को बनाना है। सो ये हो गया, डायरेक्शन कुछ नहीं बनानी हमें। अब V2 है, अगेन देखो यहाँ पे, तो V2 का V2 के साथ कुछ नहीं है, मतलब सेल्फ लूप है ही नहीं। फिर V3 के साथ इसका 3 बार कनेक्शन है, V3 के साथ 3 बार, एक तो सिंगल ये हो जाएगा, ये यहाँ पे, चलो ऐसे बना देते हैं, ठीक है। सेकंड अपना ये, थर्ड अपना ये, इस तरीके से, ज़रूरी नहीं आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया, और ये हो गया 3 बार। अब इसके बाद V4 के साथ इसका 2 बार है, V4 के साथ 2 बार, है ना, ये है V4, 2 बार बनाना है हमें, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इस तरीके से 2 बार मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद V3 को देखो, V3 का V1 के साथ यहाँ पे 2 बार, है ना। सो V3 का V1 के साथ 2 बार, सो देखो ऑलरेडी बना हुआ है 2 बार, V3 का V1 के साथ 2 बार, ठीक है। सो ये कन्फर्म हो गया। अब V3 का V2 के साथ 3 बार, है ना, V3 का V2 के साथ 3 बार ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद V3 का V3 के साथ 0 है, कोई सेल्फ लूप नहीं है। V3 का 4 के साथ 1 बार, ठीक है। सो ये 4 के साथ 1 बार हो गया। अब देखो लास्ट वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा, देखना, देखो V4 है, इसका V1 के साथ 3 बार, V4 है 3 बार, 1 2 3, 3 हो गए, ठीक है। इसके बाद जो अपना V2 है उसके साथ 2 बार, ये देखो V2 है, ये 2 बार कनेक्शन हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिक हो गया। और V3 के साथ 1 बार, ये देखो V3 के साथ 1 बार हो गया, है ना। और V4 के साथ, मतलब सेल्फ लूप नहीं है तो 0, ठीक है, कंप्लीट। इस तरीके से आपको बनाना है, राइट। सो ये स्पेशल आपको याद रखना है ना। अब आपको भी मैं एक दे देता हूँ एग्जांपल। सपोज़ इसको ट्राई करना, उसके बाद आप ख़त्म करना, ठीक है ना, पहले ट्राई करना खुद से, ठीक है। सो ये इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है ना, और यहाँ पे ABCDE इस तरीके से आप लिख लोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको एडजेसेंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो ये आपका टास्क है, इसको कंप्लीट करना, राइट। So a path is a sequence of vertices in a graph such that each consecutive pair of vertices is connected by an edges. अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अपने पास क्या है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस, बहुत सारे वर्टाइसेस हैं जो कि एक सीक्वेंस में अरेंज हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, राइट। एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी वो बना के रखे हैं और उनके बीच में क्या एजेस है। तो इस तरीके से अपन नॉर्मल इसको क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं, ठीक है। सो अपन यहाँ पे ड्रॉ करते, राइट। सो देखो सपोज मैं एक नॉर्मल से ग्राफ बनाता हूँ, इस तरीके से मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे, लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें आपको नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ वर्टाइसेस मुझे 4 दिख रहा है, लाइक यहाँ पे A B C एंड D, 4 यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टाइसेस है। इसके बीच में एजेस भी है, लाइक E1 E2 E3 एंड E4, राइट। सो इस तरीके से नंबर ऑफ वर्टाइसेस हो जाएंगी। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से अगर मैंने चलना चालू किया तो यहाँ पे, देन उसके बाद यहाँ C पे, देन D पे, देन अगेन यहाँ पे आ जाऊँगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, जितनी भी वर्टाइसेस हैं एक दूसरे के साथ सारी कनेक्टेड है, राइट। एंड उसके बीच में क्या है, एजेस है। सो ये सिंपल सा अपना पाथ हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखो साइकिल क्या होता है। सो अ साइकिल इज अ पाथ इन विच द फर्स्ट वर्टेक्स एंड द लास्ट वर्टेक्स, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, वर्टेक्स आर द सेम एंड नो अदर वर्टेक्स इज रिपीटेड। मतलब फर्स्ट जो वर्टेक्स है एंड जो लास्ट वर्टेक्स है बोथ आर सेम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जहाँ से आपने चलना शुरू किया अगर वापस आप वहीं पे आ गए, सो इट्स कॉल्ड साइकिल, राइट। सो अगर मैंने यहाँ पे सिंपल जो ऊपर ग्राफ बनाया था वो भी एक साइकिल कहलाएगा, है ना। क्योंकि अगर अपन इसमें यहाँ ए से चलना चालू करते हैं तो B C D एंड देन अपन लास्ट में फिर से पे आ जाएंगे, तो फर्स्ट एंड लास्ट बोथ आर सेम वर्टेक्स, राइट। सो दैट्स वाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड साइकिल ग्राफ, है ना। अब इसके बाद एक और अपन एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ले साइकिल का, तो अपन बना सकते हैं यहाँ पे, सपोज ये एक ग्राफ है, राइट, सिंपल से आपको दिख रहा होगा। ये कुछ भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और यहाँ से चलना चालू किया और लास्ट में मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। या फिर मैं सिंपल इस तरीके से ग्राफ बना दूँ जिसमें यहाँ पे ए है एंड सिर्फ ए ही है, राइट। सो यहाँ से मैंने चलना चालू किया, यहीं पे आ गया, सो ये साइकिल भी हो जाएगा, सर्कल भी हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से ग्राफ अपन बना रहे हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। सो देखो यहाँ पे 2 टर्म आती है, एक होती है कनेक्टिविटी,
जिसको अपन बोलते हैं कनेक्टेड, एंड एक होता है डिसकनेक्टेड, ठीक है। सो अब ये सिंपल सा ऑलरेडी अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि क्या होता है ना। सो सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो देखो कनेक्टिविटी क्या होती है, कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें जितनी भी वर्टाइसेस है वो एटलीस्ट कम से कम वन एजेस के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। अब हो सकता है मल्टीपल एजेस के साथ कनेक्टेड हो तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम एक एजेस के साथ तो कनेक्टेड होनी चाहिए, तब जाके कनेक्टिविटी मानी जाएगी, एंड इट्स कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ, राइट। एंड अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब एक भी वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, कोई सी भी वर्टेक्स है ना, कोई सी भी वर्टेक्स एजेस के साथ कनेक्टेड नहीं है, सो अपन उसको बोलेंगे डिसकनेक्टेड ग्राफ, राइट। एंड डेफिनेशन भी वही लिखी हुई है। सो अ ग्राफ सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पाथ, राइट, मतलब कम से कम एक एजेस के साथ वो पाथ बनना चाहिए उसका कनेक्टिविटी का, राइट। एंड बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस इफ सच पाथ डू नॉट एग्जिस्ट द ग्राफ इज डिसकनेक्टेड, मतलब अगर उसके बीच में कोई सी भी वर्टेक्स है, उनके बीच में ग्राफ नहीं है, पाथ नहीं है, ठीक है, वर्टेक्स नहीं है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, डिसकनेक्टेड, राइट। अब एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सो बोथ के देख लेते हैं यहाँ पे, लाइक यहाँ पे मैं कनेक्टेड बताता हूँ। तो ये सिंपल सा ग्राफ है, अननेसेसरी हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। सो ए बी सी डी, राइट, इस तरीके से तो ये कनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। डिसकनेक्टेड में मैं इस तरीके से बना दूंगा। तो यहाँ पे एक और है, तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। अब ई यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है किसी से भी, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिसकनेक्टेड, राइट। ये डिसकनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब बेसिकली देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना यहाँ पे वॉक। तो अब वॉक क्या होता है, वॉक मतलब नॉर्मली चलना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी। अब बेसिकली डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखी हुई है। सो अ वॉक इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस वेयर ईच कनेक्टिव पेयर इज कनेक्टेड बाय एन एजेस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जितनी भी अपनी वर्टेक्स होंगी सारी एजेस की हेल्प से कनेक्टेड होंगी, राइट। और जब आप किसी एक पाथ को फॉलो करोगे एंड चलना चालू करोगे तो आपने जहाँ से चलना स्टार्ट किया था एंडिंग भी आपको वहीं पे करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे सारी वर्टेक्स कवर होनी चाहिए, सारी एजेस कवर होनी चाहिए, है ना। अगर रिपीट हो रही है कोई सी वर्टेक्स या फिर एजेस तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकती है, ठीक है। सो अगर मैंने यहाँ पे बनाया, सपोज ये मैंने इस तरीके से कोई सा ग्राफ बनाया, राइट, ये एक ग्राफ बना रहा हूँ नॉर्मली, इसमें यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, इसको कनेक्टेड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे। सो सपोज ये V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, राइट। अब यहाँ पे E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, E5 है, इस तरीके से मैंने नॉर्मली बना दी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका पाथ लिखना है। मैं चलना स्टार्ट करूँ कहीं ना कहीं से। सो सपोज मैं V1 से स्टार्ट करूँ इस तरीके से, है ना। सो मैं क्या लिखूँगा, V1 E1, ये अपने क्या होगी, वर्टेक्स होगी एंड एजेस होगी, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे जैसे V2 E2, फिर इसके बाद V3 E3, फिर इसके बाद ये V4 E4, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, V1, एंड अब यहाँ पे आऊँगा मैं, ठीक है, V1 E5। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे मेरी जो वर्टेक्स है वो रिपीट हो गई, है ना, और एजेस भी रिपीट हो गई। लेकिन यहाँ पे एजेस रिपीट हुई क्या, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सारी वर्टेक्स कवर हो गई एंड पाथ भी फॉलो हो गया। तो इस तरीके से अपन को करना है वॉक में, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है और आप लोग होमवर्क कंप्लीट करते हो, बहुत अच्छी बात है, राइट। सो ये होमवर्क है और इसमें देखो ये V1 है, V2 है, V3, V4, V5 इस तरीके से, एंड एजेस भी हैं। ये जो E5 है ये इसके लिए, E7 इस वाली लाइन के लिए पूरी, एंड E6 इस लाइन के लिए है, और बाकी आपको दिख ही रहा है। तो आपको इसका पाथ लिखना है, ठीक है, पाथ लिखना है, कैसे आप वॉक करोगे, ठीक है। इसके ऊपर चलना मत, क्योंकि भाई पेज के ऊपर नहीं चलना होता है ना, आपको क्या करना है, प्रॉपर पाथ लिखना है, बट पेन से लिखना है, ठीक है, चलना मत। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट क्या होता है। सर्किट क्या होता है भाई, सर्किट नॉर्मली आपने पढ़ा होगा, जैसे इलेक्ट्रिकल वगैरह में कभी पढ़ा हो, है ना, ट्रिपल ई में भी पढ़ा होगा, राइट। सो सर्किट क्या होता है, एक क्लोज्ड पाथ होता है ना, जहाँ से अपना करंट फ्लो करता है, राइट। तो अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें भी लगभग सेम होने वाला है, कोई ऐसा ग्राफ जिसमें क्लोज्ड पाथ हो, ठीक है, क्या हो, क्लोज्ड पाथ हो। एंड सिंपल सा आपको ध्यान ये रखना है कि आपके जब भी आप चलना चालू करो, मतलब नॉर्मली समझ लो जैसे आपने वॉक के लिए ग्राफ बनाया था, तो अगर वॉक आपके लिए आप क्लोज्ड पाथ बना रहे हो तो वही आपका सर्किट हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपल सा अपन एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मेरा ग्राफ है कोई सा, ठीक है, सिंपल सा मुझे ग्राफ दिख रहा है एंड यहाँ पे ABCD, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा एक क्लोज्ड पाथ है, क्लोज है, कहीं से खुला नहीं है, ठीक है। एंड स्टार्टिंग और एंडिंग, सपोज मैं यहाँ से चलना चालू करता हूँ तो यहाँ पे मैं वापस यहीं पे आ जाऊँगा, तो स्टार्टिंग एंडिंग बोथ आर वर्टेक्स आर सेम, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सर्किट, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। अब बेसिकली देखो एक जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लाइक अभी तक जो टॉपिक देख रहे थे सो वो क्या थे, काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, उनमें ज़्यादा कुछ था नहीं, डेफिनेशन ग्राफ खत्म, ठीक है। बट अब एक टॉपिक अपना यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म। सो ये क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ कैसे बनाते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, सारी चीज़ें एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस वीडियो, राइट। सो देखो होता क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन अपन एग्जांपल पे आएंगे, ठीक है। सो टू ग्राफ आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म इफ दे हैव द सेम स्ट्रक्चर इवन इफ देयर ड्राइंग्स लुक डिफरेंट, मतलब उनकी ड्राइंग अलग अलग हो सकती है। और याद रखना यहाँ पे दो ग्राफ आएंगे, ना कि सिंगल एक ग्राफ आएगा, है ना। तो दो ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म कब कहलाएंगे, जब उनका स्ट्रक्चर सेम हो, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम हो, और हो सकता है यहाँ पे ड्राइंग डिफरेंट हो, ठीक है। और यहाँ पे 4 पॉइंट है जिनकी हेल्प से अपन इजीली पहचान सकते हैं कि कोई से दो ग्राफ यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म है या फिर नहीं है, ठीक है। सो कौन कौन से 4 पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं आप। सो नंबर 1 पॉइंट अपना सेम नंबर ऑफ एजेस, मतलब दोनों ग्राफ में जितनी एजेस हैं दोनों में सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर पहले ग्राफ में 4 एजेस हैं तो सेकंड में भी 4 ही होनी चाहिए, है ना, ये होता है सेम एजेस, राइट। एंड सेकंड क्या है, सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस, मतलब अगर पहले में अपनी 4 वर्टेक्स हैं तो दूसरे में भी 4 ही होनी चाहिए, है ना। तो ये इस तरीके से अपनी सेम होनी चाहिए कुल मिला के, ठीक है। थर्ड क्या है अपना यहाँ पे सेम नंबर ऑफ डिग्री सीक्वेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज आपका मान लो यहाँ पे 4 आपकी वर्टेक्स हैं, अब उसकी डिग्री भी कुछ ना कुछ होगी, है ना। सपोज किसी की 1 होगी, किसी की 2, किसी की 3, तो जो सेकंड ग्राफ है उसमें भी सेम एज इट इज होना चाहिए, मतलब अगर इसमें किसी की 1 है तो उसमें भी 1 होनी चाहिए, इसमें किसी की 2 है तो उसमें भी किसी की 2 होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है सेम सीक्वेंस, ठीक है। सो ये समझ में आ गया होगा आपको। एंड इसके बाद लास्ट क्या है, सेम नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट, मतलब जितने भी कंपोनेंट कनेक्टेड है तो सेम होनी चाहिए, मतलब अगर यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बना है तो वहाँ पे भी 4 बनने चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सा अपना होता है। तो यहाँ पे अपन 2 एग्जाम्पल लेते हैं, अपने पास 2 एग्जाम्पल, राइट।
ये फर्स्ट ये सेकंड, तो दोनों को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है एंड देखना है क्या यहाँ पे ये दोनों ए एंड बी बोथ आर यहाँ पे आइसोमॉर्फिक ग्राफ है या फिर नहीं है। ठीक है, सो आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ है या फिर नहीं है ये हमें चेक करना है। तो क्या करेंगे, दोनों ग्राफ को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे एंड देखेंगे क्या चीज़ सिमिलर है क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, सो ध्यान से देखो एंड आपको क्या करना है, देख के बताना है। सबसे पहले पॉज करो, ध्यान से देखो, जो मैंने 4 पॉइंट बताए हैं इनके हिसाब से मैच करके देखो क्या ये सेम आ रहे हैं या फिर नहीं। बाकी अपन तो यहाँ पे देख ही रहे हैं। ठीक है, सो देखो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ वर्टेक्स इसमें कितनी दिख रही हैं, 1 2 3 4 5, 5 दिख रही हैं, सिंपल है। ठीक है, मतलब इसमें टोटल अपनी जो वर्टेक्स होंगी वी इक्वल्स टू कितनी है, 5 है, राइट। अब इसके बाद इसमें देखते हैं वर्टेक्स कितनी है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, बिल्कुल पहला पॉइंट तो अपना क्लियर हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टेक्स ये हमारी 5 हो गई, सेम है दोनों में। ठीक है, अब एजेस की बात आती है, तो एजेस कितनी इसमें 1 2 3, राइट, ये 1 2 3 4 एंड ये पूरी 5th है ना, यहाँ पे दो नहीं होंगी, राइट, यहाँ पे कितनी होगी, एक ही होगी। ठीक है, तो ये आपको स्पेशली याद रखना है। नहीं एक सेकंड, 1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ E1 E2 E3 E4 एंड यहाँ से ये X और Y हो रहा है, यहाँ से I और X हो रहा है, तो दो ही होंगे अपने, है ना। E4 हो गया, E5, लास्ट वन इज E6, इस तरीके से 6 हो गई। यहाँ पे देखते हैं E1 E2 E3 E4 E5 एंड ये लास्ट E6। ठीक है, E5 इसका है, E6 इसका है, तो दोनों में ही 6 है, राइट। सो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6, यहाँ भी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। सो बोथ में यहाँ पे 6 एजेस हैं एंड यहाँ पे 6 ही वर्टेक्स हैं। क्लियर है बिल्कुल, दोनों पॉइंट अपने यहाँ पे परफेक्टली क्लियर हो गए। ठीक है ना, सो एजेस एंड वर्टेक्स बोथ आर यहाँ पे सेम मिल गई। अब देखना है सेम नंबर ऑफ डिग्री सीक्वेंस, है ना। सो ये भी अपन देखते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है पहले क्या करता हूँ मैं, अब यहाँ पे पेज खत्म हो गया, सो नेक्स्ट पेज में इसको ड्रॉ करता हूँ। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से दोनों ग्राफ बन गए, है ना। अब पहला पॉइंट था अपना नंबर ऑफ एजेस, दूसरा पॉइंट था नंबर ऑफ वर्टेक्स। सो अपन बोल सकते हैं, सपोज मैं इसको G1 ग्राफ मानता हूँ, है ना, G मीन्स ग्राफ एंड इसको G2 मानते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है कि नंबर ऑफ एजेस इन G1 इक्वल्स टू कितनी है अपनी एजेस कितनी है, टोटल 6 है, राइट। सो 6 हो जाएंगी। एज इट इज अपन यहाँ पे बोलेंगे एंड नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ 2 इक्वल्स टू यहाँ पे 6, राइट। सो बोथ आर सेम। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट अपना क्या था कि नंबर ऑफ जो अपनी वर्टेक्स थी, राइट, वर्टेक्स इन G1 इक्वल्स टू कितनी है यहाँ पे 6 है। सो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। एंड सिमिलर अपन बोलेंगे नंबर ऑफ वर्टेक्स इन G2 इक्वल्स टू ऑल्सो 6, है ना। सो बोथ आर यहाँ पे भी सेम, बोथ आर सेम। चलो इतना तो क्लियर हो गया। अब देखना हमें यहाँ पे इनकी डिग्री। सो आई की डिग्री क्या है, 3 है। डिग्री मतलब होता है कितनी एजेस गई है ना, 1 2 3, 3 एजेस गई हैं, 3 है। डब्ल्यू की 1 है, आई की 3, डब्ल्यू की 1 एंड वी की भी 3, वाई की 2 एंड एक्स की अपनी यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से अपन लिख देंगे। सो अपन यहाँ पे बोलेंगे कि देखो क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ आई, डिग्री ऑफ डब्ल्यू एंड डिग्री ऑफ यहाँ पे वी, और क्या है डिग्री ऑफ यहाँ पे अपना वाई एंड डिग्री ऑफ एक्स। सो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ेंगी, है ना। इसकी डिग्री 3 है, इसकी 1 है, इसकी अपनी क्या हो जाएगी वी की डिग्री क्या है 3 है, और वाई की डिग्री क्या है 2 है, एक्स की भी 3 है, इस तरीके से, राइट। अब दूसरे ग्राफ में लिखें, ये अपना किसका था, ये G1 का था, है ना। अब G2 ग्राफ में लिखें तो इसमें हो जाएगी सबसे पहले डिग्री ऑफ यहाँ पे P, फिर उसके बाद डिग्री ऑफ Q, डिग्री ऑफ R, डिग्री ऑफ S, डिग्री ऑफ यहाँ पे क्या है T है, राइट। सो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपन इसको इक्वल करते हैं। ठीक है, अब देखो P की डिग्री क्या है, P की डिग्री 2 है एंड R और Q और अपने S की डिग्री 3, आर क्यू एस तीनों की डिग्री 3 है, P की डिग्री 2 है एंड T की डिग्री क्या है 1 है, देखो, है ना। T की 1 है। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि देखो ध्यान से, यहाँ पे बोथ में यहाँ पे सेम डिग्री दिख रही है ना। मतलब यहाँ पे किसी एक की डिग्री 3 है तो यहाँ भी किसी एक की डिग्री 3 है। मतलब टोटल यहाँ पे देखो 3 ऐसे वर्टेक्स है जिनकी डिग्री 3 है, और यहाँ पे भी 3 ऐसी वर्टेक्स है जिनकी डिग्री 3 है। एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है, यहाँ भी एक की 2 है, और यहाँ पे एक की डिग्री 1 है तो यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 3, जिसमें बोला था डिग्री का सीक्वेंस सेम होना चाहिए। तो देखो सीक्वेंस सेम है ना, जितनी इसमें है उतनी इसमें है, राइट। सो बेसिकली देखो अब इसके बाद हमें एक चीज़ और लिखनी है हमें यहाँ पे, जो कि फोर्थ वाला पॉइंट था। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोनों की डिग्री को कंपेयर करना है। ठीक है, सो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे डिग्री 1 किसकी है, डब्ल्यू की है, यहाँ पे 1 किसकी, टी की है, तो बोथ को यहाँ पे साथ में लिख सकते हो आप। जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे डिग्री ऑफ यहाँ पे डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू 1 एंड ऑल्सो यहाँ पे डिग्री ऑफ यहाँ पे टी इक्वल्स टू 1। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो डिग्री ऑफ वी इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे भी डिग्री ऑफ एस इक्वल्स टू 3, राइट, एस इक्वल्स टू ऑल्सो 3, एंड यहाँ पे भी लिख सकते हो डिग्री ऑफ वाई इक्वल्स टू यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा डिग्री ऑफ पी इक्वल्स टू 2, है ना। जिसका सेम है उसको आपको साथ में लिखना है। अगेन आप लिखोगे यहाँ पे डिग्री ऑफ कौन सा रहेगा अपना, एक्स रहेगा, राइट। एक्स की कितनी 3 है, तो यहाँ पे भी अपन बोलेंगे डिग्री ऑफ आर विल बी इक्वल्स टू ऑल्सो 3। अब क्यू रह गया और यहाँ पे वाई रह गया, वाई तो हो गया, है ना, वाई हो गया, एक्स हो गया, वी हो गया एंड डब्ल्यू के आई रह गया। तो अब डिग्री ऑफ आई इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा डिग्री ऑफ क्यू इक्वल्स टू 3। इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि गिवन ग्राफ आर क्या है अपने यहाँ पे
आइसोमॉर्फिज्म, राइट, इस तरीके से अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, है ना, किस तरीके से डिफरेंस है। एंड लास्ट वाला जो आइसोमॉर्फिज्म है, तो ये कैसे अपन को चेक करना है, दो ग्राफ के बीच में चेक करना, बस याद रखना है, ठीक है। दैट्स इट इन दिस वीडियो ना। सो होमोमॉर्फिक ग्राफ को आप सिंपल वे में समझो, जैसे कोई सा भी आपके पास ग्राफ है, आप उसको दो या दो से ज़्यादा ग्राफ में डिवाइड कर पा रहे हो, है ना, बाय हेल्प ऑफ एजेस। तो एजेस की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, उसको डिवाइड कर रहे हो, तो इट्स कॉल्ड होमोमॉर्फिक ग्राफ, राइट। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गिवन एनी ग्राफ जी, कोई सा भी ग्राफ है जी, वी कैन ऑब्टेन अ न्यू ग्राफ बाय डिवाइडिंग देयर एजेस of G with additional vertices to graph like G1 and G2 are said to be homomorphic if they can be obtained by same। मतलब यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई ग्राफ है जी और उसको आपने G1 एंड G2 में डिवाइड कर दिया, सो वो ग्राफ क्या कहलाएंगे, होमोमॉर्फिक ग्राफ कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये एक ग्राफ है अपने पास, है ना, इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दो ग्राफ में डिवाइड करता हूँ। सपोज ये G है, राइट, ये क्या है हमारे पास जी ग्राफ है। अब मैं इसको G1 एंड G2 में डिवाइड करता हूँ। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस तरीके से बना दिया एक ग्राफ, ठीक है। ये एक ग्राफ हो गया मेरा नॉर्मली, इसको मैंने सपोज यहाँ पे G1 नाम दिया। अब सेकंड ग्राफ मैं बनाता हूँ इस तरीके से, लाइक दिस, तो ये मेरा सेकंड ग्राफ हो गया, इट्स कॉल्ड G2। तो मैं क्या बोलूँगा, इन दोनों ग्राफ को अगर मैं साथ में लाऊं एंड कंबाइन कर दूं, तो मेरा ये ग्राफ बन जाएगा, जी ग्राफ बन जाएगा। सो इट्स कॉल्ड होमोमॉर्फिक ग्राफ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, यूलेरियन पाथ। अब ये यूलेरियन पाथ क्या होता है, पाथ तो आप समझ रहे होंगे, सिंपल सा क्या, रास्ता, राइट, जैसे वॉक होता है वैसी पाथ होता है। अब देखो ये होता क्या है यूलेरियन पाथ, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपको जब पाथ ड्रॉ करना है किसी भी ग्राफ का, तो उसमें एजेस आपकी मतलब रिपीट नहीं होनी चाहिए, बाकी कंप्लीट एक ही बार आनी चाहिए, है ना। ये सिंपल सा इसका मीनिंग रहता है, मतलब कोई सी चीज़ यहाँ पे रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो देखो डेफिनेशन भी वही लिखी हुई है, अ पाथ इज सेड टू बी यूलेरियन पाथ इफ इट ट्रेवल ईच एजेस, एवरी एजेस पे आपको क्या करना है, ट्रेवल करना है इन द ग्राफ वंस एंड ओनली वंस, सिर्फ आपको एक ही बार उस पर जाना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, राइट। सो ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना। अब देखो यहाँ पे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई इस तरीके से, और यहाँ पे एजेस कितनी है, देर आर 5 एजेस, राइट। अब आपको 5 एजेस को ही कवर करना है, बट देर इज अ नो रिपीटेशन इज अलाउ, राइट। सो आप किस तरीके से इसका पाथ बनाएंगे, सिंपल वे में देखो, यहाँ पे मैं इसका पाथ बनाता हूँ, है ना, पाथ। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं यू से, राइट। सो मुझे क्या करना है, वर्टेक्स को लिखना है, देन एजेस को लिखना है, फिर उसके बाद कॉमा लगाओगे आप, फिर वर्टेक्स लिखोगे, फिर एजेस लिखोगे, इस तरीके से, ठीक है। सो मैं इस तरीके से ऐसे चलना चालू करता हूँ, है ना। सो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा यू E1 इस तरीके से, है ना, कॉमा V E2 अगेन कॉमा W एंड E3, तो WE3 अगेन कॉमा, फिर मैं लिखूंगा X और X E4। अब यहाँ पे Y पे आ जाएंगे, सो लास्ट वन इज Y एंड E5। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिंगल भी एजेस मेरी डबल रिपीट नहीं हुई है, वर्टेक्स भी रिपीट नहीं हुई है, बट वर्टेक्स अगर इन केस रिपीट हो रहे हैं सो इट इज़ अलाउ, राइट, बट यहाँ पे आपकी एजेस रिपीट नहीं होनी चाहिए। सो ये होता है अपना यूलेरियन पाथ, ठीक है। सो बेसिकली अब नेक्स्ट टॉपिक अपना यूलेरियन सर्किट। अभी अपन ने क्या देखा, यूलेरियन पाथ, है ना, तो उसमें क्या हो रहा था कि एजेस को अपन रिपीट नहीं कर सकते, बाकी कंप्लीटली एक ही बार लिखना है, ठीक है। अब यूलेरियन सर्किट क्या है, सबसे पहले अगर इसको सिंपल समझे तो सर्किट क्या होता है, सर्किट एक क्लोज पाथ होता है ना, ऐसा पाथ जो कि क्लोज हो, राइट। और अगर इसमें इंक्लूड कर दे यूलेरियन, तो यूलेरियन सर्किट का मतलब होता है कि आपको ग्राफ में ट्रेवल करना है, मतलब ग्राफ में एक पाथ ड्रॉ करना है उसी का जस्ट, है ना, बट यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब आपको कंप्लीट सर्किट बनाना है, बट देयर इज अ नो रिपीटेशन इज अलाउ, राइट। सो आप किस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, एक एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना। सो ये आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है, राइट, बट यहाँ पे क्या है, आपको बिल्कुल भी इसको रिपीट नहीं करना है, मतलब आप एक बार अगर चले गए जहाँ पे, फिर दोबारा वापस वहाँ से नहीं आ सकते। और सर्किट है इसका मतलब आपको क्लोज भी करना है इसको, है ना। सो ये आपको सिंपल से यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना कि जितनी वर्टाइसेस हैं सारी कवर होनी चाहिए। सो देखो वर्टाइसेस हमें कितनी दिख रही है, ये कि यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे 6 वर्टाइसेस है और 6 यहाँ पे कवर होनी चाहिए, एजेस से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज पाथ बनना चाहिए, ये इसमें रूल्स है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल से यहाँ पे आता हूँ, ये मैंने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को भी ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे एक बार मैंने ये कर लिया, है ना। अब मैं इसमें रिपीट नहीं हो रहा हूँ, है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, ये वाला हो गया। अब मैं अगेन यहाँ पे आऊँगा, अब यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे, एंड ये नीचे वाला, राइट। सो इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, फिर ये वाला एंड ये, एंड लास्ट वन इज दिस। तो इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब मैं वापस यहाँ पे तो नहीं गया ना, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया एंड चलते 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 यहाँ पे बना दिया, और मेरी 6 ही एजेस यहाँ पे कवर हो गई। यू कैन सी दैट इट्स द 6 एजेस, राइट। सो इट्स कॉल्ड यूलेरियन सर्किट। आई होप समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद अपन देख रहे हैं यहाँ पे यूलेरियन ग्राफ, ठीक है। सो अभी हमने देखा है सबसे पहले यूलेरियन सर्किट क्या होता है, एंड देन उसके बाद देखा हमने यूलेरियन ग्राफ क्या होता है, ठीक है। सो अब देखो यूलेरियन अपना ग्राफ क्या होता है, सिंपल वे में अगर अपन इसको समझे। सो एन यूलेरियन ग्राफ इज अ ग्राफ दैट कंटेन्स एन यूलर सर्किट, मतलब इसमें यूलेरियन जो अपना सर्किट होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी आनी चाहिए, मतलब आपका जितना भी जो ग्राफ बना हुआ है उसमें सारी वर्टेक्स कवर होनी चाहिए जब आप उसको बनाएं, एंड उसमें कंडीशन क्या है, क्लोज्ड पाथ बनना चाहिए, ठीक है। सो ये सिंपल सा अपना है। अब देखो यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे दो अपनी अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो यूलेरियन ग्राफ होगा। कौन कौन सी, नंबर 1 द ग्राफ इज कनेक्टेड, मतलब पूरा ग्राफ क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब क्लोज होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड इज E1
सेकंड इज क्या है, एवरी वर्टेक्स हैज़ एन इवन डिग्री, मतलब जितनी भी आपकी वर्टेक्स हैं सब में एक इवन डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, इवन डिग्री होनी चाहिए, ऑड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सिंपल सा एग्जांपल में आप ये ग्राफ बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जितनी भी यहाँ पे वर्टेक्स है, पहली बात क्लोज्ड पाथ बन रहा है, ठीक है। अब जितनी भी वर्टेक्स है सारी की इवन डिग्री, किसी की भी ऑड डिग्री नहीं है। यहाँ पे देखो ए है, इसकी डिग्री क्या है, 2 है, 1 एंड 2। यहाँ पे बी की भी 2 है, एफ की भी 2 है, सी की कितनी है, 1 2 3 4, 4 है, 4 इज ऑल्सो इवन। एंड ई देखो तो ई की भी 2 है, डी की भी 2 है। तो इस तरीके से अपन इसको बोल सकते हैं ये क्या है, यूलेरियन ग्राफ है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस यूलेरियन ग्राफ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब इसके बाद देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है हैमिल्टोनियन पाथ, राइट। अब ये क्या होता है, अब जैसे अपने यूलेरियन था वैसे ही कुछ इसमें भी है। ये थोड़े से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं अगर आपने 1 से 2 बार इसको नहीं पढ़ा तो, ठीक है, क्योंकि सारे मिक्स हो जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे किसमें क्या हो रहा था, ठीक है। सो जो हैमिल्टोनियन पाथ होता है इसमें सिंपल आपको याद रखना है कि जब आप इसमें पाथ ड्रॉ करते हो तो उसमें सारी वर्टेक्स कवर होनी चाहिए, है ना। भले आपका सर्किट मतलब जो आपका ग्राफ बन रहा है वो क्लोज हो या फिर ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो देखो ध्यान से, सो अ हैमिल्टोनियन पाथ इज अ पाथ दैट विजिट एवरी वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस इन अ ग्राफ, मतलब एक ही बार आपको विजिट करना है, ठीक है, पूरे ग्राफ में, और पाथ को ड्रॉ करना है। अब इसने ये नहीं बोला कि सारी एजेस कवर होनी चाहिए, है ना। इसने ये भी नहीं बोला कि आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लोज्ड पाथ बनना चाहिए। तो क्लोज्ड पाथ ना हो तो चलेगा, एवरी एजेस कवर ना हो तो भी चलेगा, ठीक है, सिर्फ वर्टेक्स कवर होनी चाहिए। तो मैं इसका अगर पाथ ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ से चलना चालू करता हूँ, ठीक है। सो मैं लिखूंगा ए E1 एंड बी E3। अब इसके बाद मैं सी पे आऊँगा, सी E6 एंड यहाँ पे E5 नीचे, राइट, एंड डी E4। अब देखो क्या इसमें कोई सी वर्टेक्स मतलब ऐसी है जो इसके अंदर नहीं है, सारी वर्टेक्स कवर है, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया, यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ पे इस तरीके से, राइट, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से मैंने चला तो ये एजेस छूट गई, है ना, ये वाली E2 वाली, बट उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये होगा हमारा हैमिल्टोनियन पाथ, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो अपना, यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं हैमिल्टोनियन सर्किट के बारे में, ठीक है। अब ये क्या होता है, सिंपल है, सर्किट दिख रहा है, इसका मतलब क्लोज्ड पाथ तो बनेगा, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। अब हैमिल्टोनियन यहाँ पे इसका मतलब होता है कि एवरी आपको वर्टेक्स को कवर करना है, राइट। सो देखो यहाँ पे क्लोज्ड पाथ भी बनाना है एंड एवरी वर्टेक्स को भी कवर करना है, कंडीशन इज दैट, राइट। सो अ हैमिल्टोनियन सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ दैट, यहाँ पे 2 कंडीशन है। सबसे पहले विजिट्स एवरी वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस एंड यहाँ पे रिटर्न टू द स्टार्टिंग वर्टेक्स का आपको वापस आना है, ठीक है। सो एग्जांपल सिंपल्स आपके सामने, है ना। अब अपन इसमें क्या कर सकते हैं, इसका अगर पाथ ड्रॉ करना चाहें, ठीक है। सो देखो इसका पाथ कैसे लिखेंगे, पाथ, सो मैं वी से चलना चालू करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, वी E2, फिर इसके बाद W E6, देन Y E5, फिर इसके बाद X E अपना 4, राइट, एंड इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़े तो U E1। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे सारी वर्टेक्स कवर हो गई एंड मैं यहाँ से चल के आया यहाँ इस तरीके से एंड वापस यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये कंप्लीट अपना क्या कहलाएगा यहाँ पे, हैमिल्टोनियन सर्किट, राइट। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना, किस तरीके से हो रहा है। अब बेसिकली देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं हैमिल्टोनियन ग्राफ के बारे में, ठीक है। अब ये क्या होता है, अभी अपन ने देखा सर्किट, पाथ देखा, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ आ गया। सो पहली बात इसमें क्लोज्ड पाथ बनना चाहिए, स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स सेम होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद और बाकी आपको वर्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। स्टार्टिंग और लास्ट के लिए ये अलाउ रहता है कि दोनों यहाँ पे सेम होनी चाहिए, तभी अपना क्लोज्ड पाथ बनेगा, है ना, तभी वो क्या कहलाएगा, हैमिल्टोनियन ग्राफ कहलाएगा। सो अ हैमिल्टोनियन ग्राफ इज अ ग्राफ दैट कंटेन्स एटलीस्ट 1 हैमिल्टोनियन सर्किट, कम से कम एक हैमिल्टोनियन सर्किट ये क्या कर रहा हो, कंटेन कर रहा हो अपने अंदर, है ना, वो क्या कहलाएगा, अपना हैमिल्टोनियन ग्राफ कहलाएगा। मीन्स द ग्राफ हैज़ अ क्लोज्ड पाथ, और यहाँ पे कंडीशंस भी दे रखी हैं, ठीक है। विजिट एवरी वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस और स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम वर्टेक्स, ठीक है। सो वही है कि स्टार्टिंग एंडिंग सेम होना चाहिए एंड आपको एक ही बार विजिट करना है किसी भी वर्टेक्स में, ठीक है, स्टार्टिंग एंडिंग को छोड़ के। सो यहाँ पे सिंपल आपको ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। क्या करना है, इसका पाथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अपन लिखेंगे पाथ। सो देखो मैं ए से चलना चालू करता हूँ, है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, A E1, देन B यहाँ पे E2 एंड इसके बाद लिखूंगा मैं C E3 एंड D E4, राइट, एंड इसके बाद मैं लिखूंगा A E5 भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मैं इस तरीके से चलना चालू किया मैंने, यहाँ पे आगे, यहाँ पे और यहाँ पे आगे, ठीक है, मतलब कंप्लीट क्लोज्ड पाथ मेरा यहाँ पे बन चुका है। सो देखो मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स को सेम रखा है ना, यही तो इसकी कंडीशन है, और बाकी किसी को भी रिपीट नहीं किया, और एक ये प्रॉपर क्लोज्ड पाथ बन रहा है। सो इस तरीके से हमारे यहाँ पे टॉपिक खत्म होते हैं, ठीक है। सो ग्राफ कलरिंग क्या होता है ना। सो देखो ग्राफ कलरिंग क्या होता है, पेंटिंग ऑल वर्टाइसेस of a graph with colors such that no two adjacent vertices have the same color is called proper coloring or simply color of a graph। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, आपको इसको कलरिंग करनी है ना। कलरिंग का मतलब होता है कलर इनके मतलब वर्टाइसेस में कलर को फिल करना है, ठीक है। सो अब वैसे कलर तो है नहीं हमारे पास, बट नॉर्मली आपको कलर लिखना है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए
जैसे ये वर्टाइसेस है एंड ये वर्टाइसेस है, तो ये यहाँ पे एक दूसरे के एडजेसेंट है ना, जैसे ये है, ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, मतलब अगल बगल में है, ठीक है। तो ऐसे जो अगल बगल है अपना, इसमें सेम कलर नहीं होना चाहिए, डिफरेंट कलर होना चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से आपको कलरिंग करनी है कि यहाँ पे एडजेसेंट जो अपनी वर्टाइसेस हैं उसमें डिफरेंट कलर आ जाए कैसे भी करके, ठीक है। सो ये आपको करना है। सो सपोज मैं यहाँ पे अगर मैं रेड कलर को फिल करता हूँ और कलर वर्टाइसेस में फिल होगा यहाँ पे, राइट, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ना कि एजेस में, ठीक है। सो ये मैंने रेड कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ब्लू करता हूँ, है ना। तो ये देखो अलग अलग कलर हो गया, वैसे भी ये तो एडजेसेंट है ही नहीं, यहाँ पे एडजेसेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैं क्या कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, ठीक है। ये येलो हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये रेड हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया। अगेन मैं रेड कर सकता हूँ क्योंकि ये तो सेम तो है नहीं, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, ब्लू कर सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये रेड, येलो, ब्लू, रेड और यहाँ पे ब्लू, और यहाँ पे क्या था, येलो। तो एक भी कलर ऐसा नहीं है जो कि एडजेसेंट में सेम हो, मतलब अगल बगल में सेम हो, नहीं है ना। तो इसी को बोलते हैं अपन कलरिंग, राइट। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल और है। सो इसको आप कलरिंग कर सकते हो इजीली। देखो कोशिश करना, दो कलर ले लो नॉर्मल से कोई से भी, है ना, और उसको यहाँ पे एक कलर, फिर दूसरा, फिर वो, फिर दूसरा, तो ऐसे करोगे ना तो एडजेसेंट वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। सपोज यहाँ मैं लिखता हूँ रेड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लू, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ रेड, और यहाँ पे लिखता हूँ ब्लू, राइट, ब्लू। सो इसको अपन ब्लू कर देंगे, राइट, ब्लू। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर कलरिंग करनी है ना। सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बेसिकली देखो अपन बात करने वाले हैं क्रोमेटिक नंबर के बारे में, ठीक है। सो क्रोमेटिक नंबर क्या होता है, जैसा आपने कलरिंग की है एज इट इज वैसे आपको क्रोमेटिक नंबर को फाइंड करना है। मतलब इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, आपका जो ग्राफ है उसमें कितने कम से कम आपके कलर का यूज किया गया है ना, उसको फिल करने के लिए, वो होता है अपना क्रोमेटिक नंबर, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द लिस्ट नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड फॉर कलरिंग ऑफ अ ग्राफ जी इज कॉल्ड इट्स क्रोमेटिक नंबर। सिंपल, ठीक है। कितने लिस्ट मतलब कम से कम कितने कलर का यूज किया गया है, दैट्स इट। जैसे ये है अपना, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसमें कलरिंग करूँ अगर, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सपोज मैंने लिखा रेड, और यहाँ पे लिखा सपोज मैंने क्या, ब्लैक लिखा, चलो ब्लैक लिख दिया, ठीक है। अब अगेन मैंने यहाँ पे रेड लिखा, और अगेन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया, ठीक है। तो इसमें कम से कम कितने कलर का यूज़ हुआ है, यहाँ पे 2 कलर का यूज़ हुआ है। सो इसका क्रोमेटिक नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 2 क्रोमेटिक नंबर, समझ गए। सो ये होता है अपना क्रोमेटिक नंबर, है ना। अब इसके कुछ यहाँ पे रूल्स वगैरह हैं, तो ये चीज़ अपन यहाँ पे देखते हैं क्या है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से कुछ यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है। सो आपको क्या देखना है यहाँ पे, सबसे पहले द क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ ग्राफ इज डिनोटेड बाय एक्स जी, इससे अपन इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। सो अगर आपका सपोज यहाँ पे 2 क्रोमेटिक नंबर था, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे जी, ठीक है। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, है ना। एंड सेकंड क्या है, इफ एक्स जी इज इक्वल टू के देन द ग्राफ इज कॉल्ड के क्रोमेटिक। दैट मीन्स यहाँ पे कि जो आपने लिखा है एक्स जी इक्वल्स टू यहाँ पे के, तो यहाँ पे के जो होगा तो वहाँ पे अपना क्या कहलाएगा, ये क्रोमेटिक नंबर कहलाएगा के, है ना। तो आपने जितना भी क्रोमेटिक नंबर अगर इक्वल्स टू में ये लिखा तो आपका क्रोमेटिक नंबर क्या कहलाएगा, सिंपल, ठीक है। चलो अब थर्ड वाला देखते हैं, क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ नल ग्राफ इज 1। अब नल ग्राफ आपको पता है क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो नल ग्राफ का मतलब होता है कि कोई सा ग्राफ है जिसमें भी वर्टाइसेस है, जैसे V1, V2, V3 ये वर्टाइसेस है। अब आपको याद ये रखना है, आप बोलोगे कि मैं तो हर बार क्या करूंगा, अलग अलग कलर ही भर दूंगा सब में, किसी में ऑरेंज, किसी में रेड, किसी में ब्लैक, ये वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कम से कम कलर का यूज़ करना है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कलर का यूज़ करना है। सो यहाँ पे देखो 1 2 3 कोई भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, इट इज़ अ नल ग्राफ। सो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें सिंगल एक कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर मैंने रेड कर दिया तो मैं हर जगह रेड ही कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है ना। सो ये आपको स्पेशली याद रखना है। सो इसका हमेशा नल ग्राफ जो है उसका हमेशा क्रोमेटिक नंबर 1 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कम से कम एक ही कलर का यूज़ हो रहा है। क्लियर है यहाँ पे। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ अपना, अगर देखो अपना यहाँ पे जो क्रोमेटिक नंबर है, मतलब जो ग्राफ बना हुआ है, तो उसमें जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, अगर वो यहाँ पे इवन है ना, तो वहाँ पे अपन 2 लिखेंगे क्रोमेटिक नंबर, ठीक है। और अगर ऑड है तो 3 लिखेंगे। तो बट ये डिपेंड करता है कलरिंग पे, आपने कलर कैसे दिया है, ठीक है। सुबह अब ये अपन देखते हैं एग्जाम्पल में, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से मेरे पास एग्जांपल है ना। अब देखो इसमें क्या है, सिंपल सा हमें एक ग्राफ दिख रहा है, सपोज मैं इसको जी बोलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को कलरिंग करनी है, राइट। सो अगर मैं इसमें कलरिंग करने के लिए यहाँ पे देखो, सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं रेड, राइट, यहाँ पे रेड करता हूँ, यहाँ पे ब्लू करता हूँ, अगेन रेड करता हूँ, अगेन ब्लू करता हूँ, रेड ब्लू रेड एंड ब्लू, ठीक है। तो देखो 2 कलर में मेरा यहाँ पे काम हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, वर्टाइसेस कितनी 1 2 3 4 5 6 और 7 8 यहाँ पे वर्टाइसेस है, इवन है, तो यहाँ पे अपना 2 क्रोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, 2 क्रोमेटिक, ठीक है। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एंड जी। क्लियर है। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ पे जैसे ये देखो, ठीक है, ये है अपना, तो इसमें देखो मैंने 3 कलर का यूज़ किया है, येलो का भी यूज़ किया है, रेड का भी यूज़ किया है, रेड का एंड ब्लू का, तीनों का यूज़ किया है, ठीक है। सो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 3G क्रोमेटिक नंबर। और यहाँ पे वर्टाइसेस भी अपनी क्या है, ऑड है। हालांकि ये इतना है नहीं, है ना। आपको नॉर्मली क्या करना है, कलर का यूज़ करना है, मिनिमम जितने कलर का यूज़ करो उसको क्रोमेटिक नंबर लिखना है, दैट्स इट। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये ऑड इवन का चक्कर नहीं करना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कितने कलर का यूज़ हो रहा है, दैट्स इट। क्लियर है। सो यहाँ पे अपना कलरिंग वाला कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होता है ग्राफ का। अब यहाँ पे एक एल्गोरिथम आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। सो वो ध्यान से देखना थोड़ा सा कैसे करना है अपन को।
सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन देखने वाले हैं शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। अब ये है अपना दिक्चित्रा एल्गोरिथम, है ना। ये इसका नाम सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मिशन हो, ठीक है, जैसे मंगलयान, दिक्चित्रा एल्गोरिथम, ठीक है, दिक्चित्रा मिशन। सो देखो, आपको इसकी हेल्प से कैसे शॉर्टेस्ट पाथ को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि यहाँ पे सपोज आपको ए से लेके एफ तक जाना है, ए टू एफ, इसका हमें शॉर्टेस्ट पाथ डिसाइड करना है, ठीक है। अब ये अपने पास ग्राफ है, ए से लेके मुझे यहाँ पे एफ जाना है। अब मुझे नहीं पता शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो कैसे लिखना है, सिंपल वे में समझना है। एक ही क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा मैं, तो आपको कोशिश करनी है इस क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है, और आराम से मैं बिल्कुल समझाऊंगा आपको, तो आपको सारी चीज़ें वैसे भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ को सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपन लिखेंगे सेलेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ, क्लियर है। अब देखो इसमें दो चीज़ होती है, पहला पी, दूसरा टी। पी क्या होता है, जिसके अंदर अपने जो एलिमेंट आपने मतलब जो वर्टाइसेस आपने सेलेक्ट कर लिए, जहाँ पे आप जा चुके हो, वो अपने पी के अंदर आएंगी, एंड जो रिमेनिंग है वो टी के अंदर आएंगी। सो मैं अगर यहाँ पे पी लिखता हूँ तो पहली बार में मैं कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी अपन को, है ना। सो मैं सपोज ए से शुरुआत करता हूँ, तो अगर मैं ए से यहाँ पे शुरुआत करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा इस सेट के अंदर ए को लिख दूंगा, सिंगल ए को, और जो टी है उसके अंदर ए के अलावा जितनी भी रिमेनिंग वर्टाइसेस है सबको लिखना है। मतलब यहाँ पे बी को लिखना है सी डी ई एफ, सो यहाँ पे सबको लिखना है बी सी डी ई एफ। इतना क्लियर हो गया आपको। चलो अब मुझे क्या करना है, देखो ए की डायरेक्ट कनेक्टिविटी किस किस वर्टाइसेस पे है वो देखो सबसे पहले। सो ए किससे कनेक्टेड है, ई से कनेक्ट है, ए किससे कनेक्ट है, डी से कनेक्ट है, ए बी से कनेक्ट है, एंड ए सी से कनेक्ट है। तो बी सी डी और यहाँ पे ई, इनसे ये ए मेरा कनेक्टेड डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको इसकी लेंथ लिखनी पड़ती है, सबकी लेंथ लिखनी है। तो मैं क्या करूँगा, देखो जो आपका वर्टाइसेस इसके अंदर आ चुकी है पी के अंदर, उसको छोड़ के जितनी भी वर्टाइसेस है सबकी लेंथ लिखो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ बी, लेंथ ऑफ सी, लेंथ ऑफ डी, एंड लेंथ ऑफ ई, और लेंथ ऑफ एफ। यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसकी लेंथ लिखनी है। सो देखो यहाँ अपना जो ए है, ऑलवेज याद रखना जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, जैसे मैंने ए से स्टार्ट किया है तो हमेशा ए से ही लेंथ लोगे, है ना, डायरेक्ट जंप नहीं करना आपको। सो अब ए से मैं बी में कितने में जा पा रहा हूँ, मतलब समझ लो ये किलोमीटर है, ठीक है। तो ए से बी का डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे 2 किलोमीटर का यहाँ पे रास्ता कवर करना पड़ेगा। सो 2 किलोमीटर, बी में है 2 किलोमीटर, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, ठीक है। अब सी में देखो, यहाँ से सी 8 किलोमीटर डायरेक्टली, है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8 किलोमीटर। और इसके बाद यहाँ पे ए से लेके डी, ए से डी कितना आ रहा है 4 किलोमीटर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 किलोमीटर। और ए से अगर मैं ई आऊँ, देखो ए से ई आऊँ तो ये है मेरा 8 किलोमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिख दूंगा। और ए से अगर मैं एफ आऊँ, यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ एफ निकालूँ, तो यहाँ पे देखो ए से एफ, तो क्या मैं ए से डायरेक्टली एफ में जा पा रहा हूँ क्या, ए से मैं बी में जा रहा हूँ, ए से सी में जा रहा हूँ, ए से डी में जा रहा हूँ, ए सी में, बट क्या डायरेक्ट मैं एफ में जा रहा हूँ, इसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट है नहीं, है ना। तो ए के लिए जो एफ का डिस्टेंस है वो इन्फाइनाइट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इन्फिनिटी, इस तरीके से, क्लियर है। इन्फिनिटी मतलब सबसे ज़्यादा, मुझे नहीं पता एफ मेरा कहाँ पे है ना, ये हो गया। चलो अब क्या करना है, इसमें से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को सेलेक्ट करना है, मतलब जिसका किलोमीटर सबसे कम है, जिसका डिस्टेंस सबसे कम है। सेलेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ, राइट, पाथ जो कि हमारा 2 है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे ये जो बी है ना, अब वो इसके अंदर आ जाएगा और इसमें से माइनस हो जाएगा, क्लियर है। सो यहाँ पे अपन लिखेंगे P इक्वल्स टू आ जाएगा ए बी, एंड जो अपना टी है उसके अंदर बी को हटा दो, बाकी सारी चीज़ें लिख दो, ये हो गया, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप ए बी जा सकते हो, है ना। अब बी से अगर कोई डायरेक्ट कनेक्ट है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ए हो गया, अब बी हो गया। अब बी का जो यहाँ पे वेट होगा वो 2 ऑलरेडी हो जाएगा, मतलब अब अगर आप बी से कहीं पे जाओगे तो आपको इसको प्लस करना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं बी से एफ में जा रहा हूँ तो एफ का यहाँ पे कितने किलोमीटर है 2, और यहाँ पे 2 को 4 है, और 2 को और प्लस करना पड़ेगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको हमेशा इसको कवर करना है यहाँ से, है ना, क्योंकि आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना। जैसे अब मेरा बी यहाँ पे लॉक लगा था बी में, अब ये रास्ता खुल गया तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, बट यहाँ पे जो किलोमीटर है वो इसको भी ऐड करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस को, तो पीछे का डिस्टेंस प्लस आगे का डिस्टेंस, ये दोनों कवर करने पड़ते हैं, ठीक है। चलो अब फिर से अपन लेंथ लिखेंगे सबकी। सो यहाँ पे बीच मेरा इसके अंदर आ चुका है, बी को छोड़ के सबकी लेंथ लिखनी पड़ेगी, है ना। सो मैं लेंथ ऑफ सी लिखूंगा, लेंथ ऑफ डी लिखूंगा, लेंथ ऑफ ई लिखूंगा, और लेंथ ऑफ यहाँ पे एफ लिखूंगा, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो क्या करना है अपन को, लेंथ ऑफ सी क्या है, सबसे पहले हमें ए से देखना है, हमेशा ए से ही देखना है, ठीक है। ए से सी कितना कवर हो रहा है 8, है ना, पहले तो मैं 8 लिखूंगा, ठीक है, 8। अब इसके बाद क्या मैं यहाँ से भी सी पे जा पा रहा हूँ, बिल्कुल बी से भी सी पे जा पा रहा है, तो यहाँ पे कितना किलोमीटर है 2 किलोमीटर बी से सी, है ना, और 2 इसका ऑलरेडी है बी का, राइट। अब ये 2 कहाँ से लिया, ये जो ए से डिस्टेंस था वो था 2, है ना, तो 2 + 2 4 हो गया, तो इसको भी लिखना है अपन को। सो यहाँ पे कॉमा करके 4 आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब इसमें सबसे छोटा क्या है, इन दोनों में से सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है 4, तो मैं 4 को लिख लूँगा, क्लियर है यहाँ पे। चलो अब लेंथ ऑफ डी देखेंगे, ये देखो लेंथ ऑफ डी डायरेक्ट 4 है ना, तो इसको अपन लिख लेंगे, तो डायरेक्ट 4 है तो इसको लिख लेंगे। लेंथ ऑफ ई देखेंगे, ये अपना ई, तो यहाँ पे देखो ए से ई में जाने के लिए मुझे 8 किलोमीटर को कवर करना पड़ रहा है, तो मैं 8 को लिख लूँगा, ठीक है, ये मैंने 8 लिख लिया। अब एफ देखेंगे
तो यहाँ पे सबसे पहले ए से अगर मुझे एफ तक जाना है तो इन्फिनिटी था, वो तो मुझे पता है ना। और यहाँ पे बी क्योंकि हमारा अनलॉक हो चुका है, सो हम ए बी एंड एफ ऐसे जा सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 + 4 6 हो गया, और ए का ऑलरेडी था इन्फाइनाइट, तो वो तो रहेगा ही। तो अपन को यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से लिखना है। पहला इन्फाइनाइट था ए से जाने का डायरेक्ट, और यहाँ पे क्या हो गया 2 + 4 हो गया। तो इसमें इन्फाइनाइट छोटा है, मतलब 6 छोटा है कि इन्फाइनाइट छोटा है, तो 6 छोटा है, सिंपल सी बात है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन कवर करेंगे। अब इसमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करना है, सबसे छोटा कौन सा है। अब आप बोलोगे ये और ये बोथ आर सेम है 4 4, तो आप किसी को भी एक को सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। अब ऐसा नहीं है कि देखो यहाँ पे अपना पता चल गया ये 6 है तो डायरेक्टली अब पाथ बनाओ खत्म करो, नहीं ऐसा नहीं करना होता। इस पूरे को खाली करना है आपको, ठीक है। जो टी है इसको ऑलमोस्ट खाली करना पड़ता है ना। सो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, सपोज मैं सी को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि अपना क्या है यहाँ पे 4 है, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, अब इसको अपन उसके अंदर रखेंगे, पी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सी और आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपन। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैंने अगेन डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पी के अंदर क्या क्या आ रहा होगा, मेरा ए कवर हो गया, बी कवर हो गया, सी भी कवर हो गया, ठीक है। अब टी के अंदर रिमेनिंग क्या चीज़ बची है, यहाँ पे मेरा बचा है डी ई एंड एफ, ये चीज़ मेरी यहाँ पे इसके अंदर है, टी के अंदर। अब अपन क्या करेंगे, फिर से लेंथ लिखेंगे तीनों की। सो यहाँ पे लेंथ ऑफ डी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अब देखो सबकी लेंथ मुझे यहाँ पे लिखना है। सो लेंथ ऑफ डी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ डी यहाँ पे देखो ये है मेरा डी, ए से मैं डायरेक्ट आ पा रहा हूँ 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो गया। अब इसके बाद लेंथ ऑफ ई क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ई मेरी 8 हो रही है। और लेंथ ऑफ एफ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ एफ देखो यहाँ पे ए से मैं बी में जाऊँगा सबसे पहले, इसका वेट यहाँ पे 2 है, राइट। बी का वेट आपको पता है 2 है, क्योंकि ये भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो इसका 2 था, है ना, इस लाइन का, तो यहाँ पे 2 हो गया। और यहाँ पे अब मैं बी से एफ जा सकता हूँ, तो 2 + 4, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। पिछली बार हमने इन्फाइनाइट लिखा था, बट हम शॉर्टेस्ट को लिखेंगे सबसे कम, तो 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसमें सबसे कम क्या दिख रहा है, सबसे कम मुझे डी दिख रहा है। तो अगेन मैं कहूँगा यहाँ पे कि सेलेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ, राइट। शॉर्टेस्ट पाथ को मैं सेलेक्ट करूँगा, जो कि मेरा 4 दिख रहा है मुझे, तो मेरा 4 क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट है ना। तो डी भी अब इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे P = मेरा हो जाएगा P = A B C एंड D, ये हो गया। टी के अंदर क्या क्या बचेगा, E एंड F, दो चीज़ें यहाँ पे बचेंगी। अब देखो E और F दोनों का यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ लिखना है। सो लेंथ ऑफ E एंड लेंथ ऑफ F ये मुझे लिखना है, ठीक है। सो देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, अब अगर ई की बात करूं मैं, तो मेरा डी अनलॉक हो चुका है ना, डी क्या हो चुका है, अनलॉक हो चुका है। सो ए से मैं डी में आ सकता हूं अब, तो इसका डी का जो वेट होगा वो 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए से अपन डी में आ रहे हैं, तो ये वेट अब जो इसका मतलब डिस्टेंस होगा ये वाला, है ना, ए से लेके डी तक, वो भी इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा। अब अगर मुझे डी से ई में जाना है तो 4 + 2 इसको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो मैं ए से डायरेक्ट ई में चला जाऊँ, या फिर यहाँ पे ए से डी में जाऊँ, फिर उसके बाद ई में जाऊँ, है ना। तो यहाँ पे देखो ये 4 एंड ये +2, तो यहाँ पे 6 हो रहा है, यहाँ पे 8 हो रहा है। तो 6 और 8, तो यहाँ पे 6 एंड 8, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, कौन सा सबसे छोटा है, 6 छोटा है, सिंपल सी बात है। तो हम 6 को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एफ में देखेंगे अगर, तो देखो एफ ये है अपना, सबसे पहले ये यहाँ से मैं एफ में जा पा रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 है इसका वेट, ठीक है। ये रास्ता 2 था क्योंकि, और यहाँ पे 4, तो 6 लग रहा है मुझे। और इसके बाद सी ये 6 लग रहा है, ठीक है। और इसके बाद कोई और यहाँ पे रास्ता है क्या, यहाँ से अगर मैं ए से सी जा रहा हूँ तो 8 लगेगा, फिर ये 12 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पे एक ही रास्ता भी तो फिलहाल, तो यहाँ पे भी 6 हो रहा है, यहाँ पे भी 6 हो रहा है। अब अगेन आपको सेलेक्ट करना है शॉर्टेस्ट पाथ को। सो यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो दोनों सेम हो गए, डी भी सेम, यहाँ पे जो लेंथ थी अपनी ई की और लेंथ थी एफ की, बोथ आर सेम। सो अपन किसी को भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। सपोज मैं एफ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखोगे सेलेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। सो इसमें मैं 6 को सेलेक्ट करता हूँ, कौन से वाले 6 को, इसको, है ना। तो अब अगेन क्या करना है आपको, पी के अंदर फिर से लिखना है आपको ए बी सी एंड यहाँ पे अपना क्या सेलेक्ट किया अपने एफ, ये हो गया, ठीक है। अब टी के अंदर क्या बचा है, टी के अंदर एक ही बचा है जो कि ई है अपना। अब लेंथ आगे लिखनी है इसके लिए, ठीक है। सो मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ ई। तो अब इसके लिए क्या लेंथ है, सिंपल है, एक ही है, 6 वाला अपना, है ना, 6। अब इसको भी अपन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे तो पी के अंदर क्या क्या आ जाएगा, ए बी सी, और यहाँ पे डी भी था इसके अंदर, है ना। डी अपन ने लिखा नहीं, डी अपना ऑलरेडी हो गया था ना, ठीक है। डी भी है यहाँ पे, ये डी एफ ई, ये सारी चीज़ें हो चुकी है, एफ भी ऑलरेडी हो चुका था, और यहाँ पे टी अपना खाली रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ से देखो, अब इसकी हेल्प से मुझे यहाँ पे, सो अपन लिखेंगे नाउ शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ ए टू एफ। अब ए से एफ तक जाने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है वो मुझे क्लियरली दिख रहा है। सबसे पहले क्या करना है आपको, ऐसा करना है कि एक एक करके सारे एलिमेंट कवर हो जाएं, पी के अंदर आ जाएं, ठीक है, ये खाली हो जाए। फिर आपको शॉर्टेस्ट पाथ लिख देना है। तो वो तो हम ग्राफ देख के पहले भी बता सकते हैं कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है। सो ए से मुझे एफ जाना है, तो ये रास्ता है ना सिंपल सा, ये देखो, यहाँ से मैं आऊँगा 2 डिस्टेंस लगेगा 2 किलोमीटर, फिर यहाँ से बी से यहाँ पे आऊँगा तो 6, यहाँ पे 4 किलोमीटर, दैट मीन्स यहाँ पे टोटल 6 किलोमीटर। सो अपन को यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये ए है मेरा, सपोज यहाँ से मैं सीधा चलूँगा तो ये बी तक आऊँगा, ठीक है। ये ए से लेके बी तक 2 किलोमीटर कवर किया मैंने, फिर यहाँ पे इस तरीके से आऊँगा तो ये मेरा एफ आ गया 4 किलोमीटर, तो टोटल यहाँ पे पाथ आ गया यहाँ पे 6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है ए से लेके एफ तक जाने का। तो इस तरीके से अपन को दिक्सित्रा एल्गोरिथम को कवर करना है, एंड ये सारी इसकी मेथड्स है, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ गया होगा।
कोई भी डाउट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर की है, सारी चीज़ें कैसे क्या आ रहा है, कैसे आपको लिखना है, ठीक है। सो बस ऐसे ही करना है, कोई सा भी ग्राफ आए, राइट। अब बेसिकली देखो, ये तो मेरा अनडायरेक्टेड ग्राफ था। अगर डायरेक्टेड ग्राफ आ गया तो आप क्या करोगे, है ना, मतलब जिसमें डायरेक्शन हो। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सपोज ये मेरी डायरेक्शन इस तरीके से यहाँ पे है, ठीक है, ये इस तरीके से अपोजिट है ना, और यहाँ पे ये जा रही है, यहाँ पे भी ये जा रही है, एंड यहाँ पे भी ये जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज ये जा रही है। इस तरीके से मेरी नॉर्मल सी डायरेक्शंस हैं। तो देखो, अब जो आप लिख रहे थे ना स्टार्टिंग में कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, तो ये आ रहा है ना, यहाँ पे ना कि जा रहा है, तो ये अपोजिट हो जाएगा। तो इसको आप इस डिस्टेंस को इन्फिनाइट लिखो, क्योंकि आपको नहीं पता कि बी कहाँ पे है, क्योंकि ये डायरेक्ट इससे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। बस ये स्पेशली याद रखना है। और बाकी जो जा रहे हैं, जैसे ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये भी एरो इसी की अपोजिट डायरेक्शन में है ना, मतलब जा रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ आप लिख सकते हो कि इसकी लेंथ क्या है, इसकी, बट ये अपोजिट है तो इसको आप इन्फिनाइट लिखो। मतलब आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं जा सकते। तो पहले आप अगर यहाँ जाओगे, हो सकता है पहले आप यहाँ पे जाओगे, फिर यहाँ पे जाओगे, ऐसे जाओगे, ठीक है। तो ये याद रखना कि डायरेक्टेड ग्राफ में ये होता है ना। बस एक ही यहाँ पे है कि अगर इस तरीके से है तो आपको इन्फिनाइट लिखना है, बस ये याद रखना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, सेम ही करना है, ठीक है।